तो पहले हम लोग कुछ जो प्रीवियस टाइम पे ऑलरेडी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ना, उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया क्योंकि क्विज से ऐसा दिख रहा था कि थोड़ी-थोड़ी क्लैरिटी नहीं थी, तो मैं उसको क्विकली रिकैप करूँगा, ठीक है? तो ये डेटा या वैल्यूज़ क्या होता है? मतलब इसको क्विक करना है इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछूँगा, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है ना, अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि कोई कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं ना कंप्यूटर को, तो वो सिमिलर लाइक इंस्ट्रक्शन जैसे ह्यूमन बीइंग को हम लोग देते हैं ना, वैसा ही है, राइट? मैं बोलूँगा कि हे गो एंड बाय सम एप्पल, राइट? तो ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन नहीं है, मेरे को बोलना पड़ेगा कि कितना केजी एप्पल परचेज़ कर रहे हैं, राइट? तो वो डेटा है, ठीक है? कि कितना केजी दैट इज़ सम डेटा। उसका वेट कितना है दैट इज़ सम डेटा, उसका नाम क्या है दैट इज़ सम डेटा। तो वो जो सारी वैल्यूज़ है ना लाइक चीज़ों की लाइक कितना एप्पल खरीदना है या कितना ट्रैवल करना है या एनीथिंग, वो जो वैल्यूज़ है ना उन सबको कंबाइन हम लोग डेटा बोलते हैं, ठीक है? कोई भी डाउट आएगा बीच में पूछेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और फर्स्ट मंथ में रफली यू विल गेट टू नो कि कैसे लाइक स्टार्ट करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं पाइथन, कैसे ऑनलाइन चला के चीज़ें ट्राई आउट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जाके बहुत ज़्यादा स्पीड में आप लोग अपना-अपना पेस में आई कैन प्रॉमिस कि ऑल्दो ये कोर्स 6 मंथ्स का है, बट अगर आप लोग पूरे डिसिप्लिन से और थोड़ा-सा डेडिकेशन दिखाएँगे, इट्स पॉसिबल कि 6 मंथ्स में ना कि केवल पाइथन कंप्लीट आप लोग करोगे, बेसिक एआई, एमएल से रिलेटेड चीज़ें भी कर सकते हैं और लाइक और टाइम बचेगा तो वी कैन लर्न मोर स्टफ लाइक वेब डेवलपमेंट और एनीथिंग लाइक जो भी आप लोगों का रिक्वायरमेंट होगा। तो इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है? तो डेटा टाइप्स बहुत टाइप के होते हैं पाइथन में। इन जनरल 4 डेटा टाइप की हम लोग बात करते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग क्विज़ के का डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्विज़ में 4 क्वेश्चंस मैंने पहले दिए थे, ठीक है? राइट, पहला सो बेसिकली क्या होता है ना कि एक टाइप का डेटा जहाँ पे हम लोग सीधा लाइक नंबर की बातें करते हैं। जैसे किसी आदमी का रोल नंबर हो गया, जैसे किसी इलेक्शन में किसी को कितने वोट्स मिले, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, अ, उसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं, राइट? हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। तो पाइथन में उसको लाइक आईएनटी से रिप्रेजेंट करते हैं, इंट, ठीक है? सो सारे डेटा जो है ना, सारे वैल्यूज़ इंट टाइप के नहीं हो सकते। फॉर एन एग्जांपल अ फॉर एन एग्जांपल मैं बोलूँ कि मेरा नाम क्या है? आई कांट से 5 लाइक इट्स नॉट अ इंट टाइप, राइट? ठीक है? तो बेसिकली इंट टाइप का यूज़ क्या है ये सबको समझ में आ गया क्या? इंट डेटा टाइप क्या होता है? कब यूज़ करते हैं? जब न काउंटिंग बतानी हो किसी चीज़ की। ये सबको क्लियर है? कोई एटलीस्ट एक पर्सन एक्नॉलेज कर Yes. दिया। ओके। Yes, फ्लोट sir. तब यूज़ करते हैं ना कि अब फ्लोट का ज़रूरत क्यों पड़ता है अपने को? फ्लोट क्या होता है पहले वो बताता हूँ। तो इंट में सब कुछ नहीं फिट इन कर सकते। फॉर एग्जांपल एक बंदे का वेट है 4.5 केजी, सॉरी बहुत कम वेट बोल दिया मैंने। 55.5 केजी इस बंदे का वेट है। वो इंट में नहीं जाएगा क्योंकि उसमें कुछ फ्रैक्शनल पार्ट है, उसमें कुछ डेसिमल वाला पार्ट है, राइट? तो इसलिए एक नया डेटा टाइप अपन ने इंट्रोड्यूस किया जिसको अपन बोले फ्लोट। अपन जनरली मैथ्स में उसको डेसिमल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू ये सारी चीजें बोलते हैं। प्रोग्रामिंग में पाइथन में उसको फ्लोट बोलते हैं। सेम चीज है, ठीक है? तो अगर किसी स्टूडेंट का अपन वेट पूछ रहे हैं तो आपको क्या लगता है बेस्ट डेटा टाइप उसके लिए क्या है, इंट या फ्लोट? फ्लोट, क्यों? Float. क्योंकि Float. फ्लोट में हम लोग डेसिमल में यूज कर सकते हैं उसका वैल्यू। एग्जैक्टली ऐसा जरूरी नहीं है कि आदमी का वेट एकदम एग्जैक्ट 75 केजी हो या 50 केजी हो, कुछ फ्रैक्शन भी हो सकता है। 50.5 केजी, 50.2 केजी भी हो सकता है। सो इसलिए फ्लोट चाहिए वहां पे। डज इट मेक सेंस शुभांगी? Yes. Yes, Sir, sir. ओके कूल। sir, can you और tell the answer of the question one again? यस, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब ऑब्वियस है, राइट? रोल नंबर क्या होता है? किसी का रोल नंबर आज तक अपन ने सुना है क्या कि 10.5 है? सुना है या नहीं सुना है ना? वो एक प्योर नंबर है, वो कभी फ्रैक्शन नहीं होता है। वो हमेशा 10, 12, 1, 2, 3 ऐसे ही होता है। तो इसलिए उसके लिए बेस्ट डेटा टाइप है इंट, ठीक है? क्योंकि वो एक नंबर है। किसी स्टूडेंट का वेट उसमें फ्रैक्शन भी हो सकता है, 75.5 भी हो सकता है,
5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए फ्लोट है 75.0 आई मीन। अब किसी स्टूडेंट का नाम मैं पूछूं, वो किस टाइप का वैल्यू है? क्या वो वेट टाइप का वैल्यू है? क्या वो रोल नंबर टाइप का वैल्यू? नहीं, वो एक अलग टाइप का वैल्यू है ना, Yes, है ना? sir. Yes. तो उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। सो स्ट्रिंग वर्ड से ज्यादा डरना नहीं है, इट्स नथिंग बट टेक्स्ट। जो हम लोग टाइप करते हैं, जो भी मैसेज लिखते हैं ना, दैट इज अ स्ट्रिंग। All type of letters and all type of passages are called string. एग्जैक्टली, परफेक्ट, ठीक है। बूल के बारे में थोड़ा बाद में हम लोग बात करते हैं। एक्चुअली मैं क्विकली थोड़ा सा बता देता हूँ, बट इसके बारे में अभी उतना सीरियस होने का जरूरत नहीं है। बूल के बारे में ये फ्यूचर में बाद में बहुत अच्छे से अपन इसको और करेंगे, ठीक है। ये बस एक ऐसे इंट्रोडक्शन था बूल के बारे में। बूल क्या होता है? अब ये देखते हैं, इंट, लाइक दुनिया में कितने टाइप के इंट पॉसिबल है? बहुत ज्यादा, राइट? बहुत जल्द 1000, 2000, 10,000, लाख, एनीथिंग इज इंट। और फ्लोट तो उससे भी ज्यादा पॉसिबल है, कुछ भी डेसिमल लगा के डाल दो, वो फ्लोट है। Yes. 5.5, 5.6, 5.7, है ना? और सर String के- ये फ्लोट परसेंटेज में भी काम आता है। जैसे आपका Yes. स्कोर हुआ 99.9%, Yes, that's a good point. 89.5%. Yes, that's good. तो उसके बाद स्ट्रिंग का बात करते हैं। दुनिया में स्ट्रिंग कितने हैं? वो भी बहुत सारे हैं। किसी का भी नाम उठा लो, एक स्ट्रिंग है। कोई भी टेक्स्ट मैसेज उठा लो, एक स्ट्रिंग है ना? बूल टाइप जो होता है ना, उसकी बस 2 ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। True and मतलब false. कोई चीज, yes, मतलब कोई चीज सही है या गलत, ये बताने के लिए ट्रू एंड फॉल्स यूज करते हैं। जैसे अटेंडेंस के लिए, अटेंडेंस में बच्चा आता है तो अपन मार्क करते हैं टिक मार्क, या तो करेक्ट है या तो क्रॉस है, कोई तीसरा या वैल्यू तो तो नहीं होता। प्रेजेंट Cross. है या तो एब्सेंट है। एग्जैक्टली, जहां पे भी ऐसा 2 वैल्यू होता है ना, केवल किसी चीज का, जस्ट 2 पॉसिबिलिटी है उस चीज की, वहां पे हम लोग बूल यूज करते हैं। अगर मैं पूछूं कि एक डाइस को रोल करते हैं, उसमें डिजिट जो आ सकता है, उसकी जो पॉसिबिलिटीज है, क्या उसको हम लोग बूल से बता सकते हैं? नो नहीं, क्यों? नो सर। क्यों नहीं बता उसमें सकते? 6 पॉसिबिलिटी होगा कि 1 to 6 एग्जैक्टली, में वहां कुछ पे एग्जैक्टली वहां पे 6 पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि एक डाइस को अपन ने रोल किया, उसका आउटकम ऑड है या इवन है, क्या इसको हम लोग बूल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस यस Yes, सर, sir. यस सर, ये हो सकता Exactly. है क्योंकि तो इसमें सब 2 ही केसेस बन रहे हैं। एग्जैक्टली, तो तो सो आप लोगों को ये भी समझना है कि अटेंडेंस के लिए क्यों बूल यूज करेंगे। कुछ लोगों ने पहले वाले में बूल लगा दिया, तो ये चारों क्वेश्चन 100% सबको क्लियर हो गया है। यस सर। हाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। वो Yes, सब sir. आंसर, जैसे कुछ क्वेश्चंस के 2 ही आंसर रहते हैं। जैसे आप मुझे पूछा जाए कि आर यू अ गर्ल और अ बॉय इन मैसेजेस, तो मेरा तो खाली 2 ही आंसर है कि मैं गर्ल हूँ या बॉय Yes. हूँ, यस, तो वहां पे कर सकते तो हैं, वो ठीक है। भूल है। यस, यू आर ए स्मार्ट किड, ठीक है। थैंक यू सर। तो बेसिकली अब क्या है, हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, प्लीज कुछ नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है, मेरे को आगे मत बढ़ने दो, क्योंकि आपने पैसे दिए, फ्री में नहीं पढ़ रहे कोई, ठीक है। प्लीज मेरे को रोक देना, क्योंकि ये बिगनिंग का जो चीज है ना, जो कि अगले 3, 4, 5 लेक्चर और चलेगा, वो आपको अच्छे से समझना है। क्योंकि अगर वो अच्छे से समझोगे ना, तो आगे बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स कर पाओगे। और इसको अच्छे से नहीं समझोगे, ये जो एकदम बेसिक है ना, बिल्डिंग ब्लॉक से ही है, ये नहीं समझोगे तो आगे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं कर पाओगे, फिर आपका गिव अप होने लगेगा, ओ ये मेरे से हो ही नहीं है। तो मेरे को रोक दो, कोई भी क्वेश्चन खराब नहीं है, कोई भी क्वेश्चन, मतलब कोई भी क्वेश्चन खराब नहीं है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। आप पूछोगे, हो सकता है कोई दूसरा बंदा है जिसको डाउट आ रहा है, वो उसको भी क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज क्वेश्चन पूछना, कैसे भी क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन पूछना सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है आगे बढ़ने का, है ना, ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग वापस वहां चलते हैं। तो ये अपन ने क्लियर कर लिया। अब क्लास में पढ़ाया गया था आप लोगों को ऑपरेटर्स के, ऑपरेंड्स के, एक्सप्रेशन के। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि थोड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को, तो मैं क्लियर कर देता हूँ दोबारा से। सो फॉर एग्जांपल, ऐसे जो एक पूरा एक चीज लिखते हैं ना, मैथमेटिकल चीज है ना, जिसकी एक वैल्यू निकाली जा सकती है, ये उस कंप्लीट चीज को एक्सप्रेशन बोलते हैं। 2 + 3 × 5, दिस इज वन एक्सप्रेशन। ऑपरेटर्स क्या है? ये जो सिंबल्स है ना, ऑपरेटर्स वो होता है जो ऑपरेशन करने में हेल्प करता है।
जैसे एडिशन एक ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेशन है ना, तो उन सबको जो चीज हेल्प करता है ना उसको ऑपरेटर्स बोलते हैं, वो सारे सिंबल्स। ऑपरेंड्स जिन जिन चीजों पे ऑपरेशन हो रहा है, जैसे 2 और 3 पे ऑपरेशन क्या हो रहा है, एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है, यूजिंग दिस प्लस Addition. ऑपरेटर 2 और 3 को ऑपरेंड बोलेंगे, ठीक है। 3 एंड 5 को ऑपरेंड बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस को ऑपरेटर बोलेंगे, और इस कंप्लीट चीज को एक्सप्रेशन बोलेंगे। और ये जो कंप्लीट चीज है ये भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, जिसमें एक प्लस जो है वो क्या है, ऑपरेटर है। x+1 जो है वो एक ऑपरेंड्स है, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब एक बात करते हैं, सो वेरिएबल क्या होता है, मतलब कुछ लोग बैच 5 से बैच 6 में है उनको पता होगा, और जो डायरेक्ट बैच 6 में मे बी लाइक मैम नहीं पढ़ा है। तो वेरिएबल्स क्या है, उसको क्लियरली समझते हैं, ऐसे समझते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है। सो आपने कभी ये ध्यान दिया कि लाइक कॉपी में नोट्स बनाते हैं हम लोग, क्यों बनाते हैं? बाद में वो याद रह सके, रेफर देन फिर उसको रिवाइज कर Exactly. सके। ताकि बुक्स ना रहे तो हम लोग उसको पढ़ सके। एग्जैक्टली, मतलब हम उसको बाद टाइम में में ज्यादा रेफर कर चीज सकें। एक्सप्लोर कर पाए। यस, बाद में उसको रेफर कर पाए, दैट इज लाइक क्रिस्प आंसर, है ना। तो इसलिए उसको स्टोर करके रखते हैं। अगर उसको स्टोर नहीं करेंगे तो बाद में उसको यूज नहीं कर सकते। तो वही चीज है सेम। तो जैसे ये एक एक्सप्रेशन था, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हमने एक्स में स्टोर कर दिया। उस वैल्यू को यहाँ पे फिर मान लेते हैं कि कोई एक एक्स भी एक अपने आप में एक वेरिएबल में कुछ वैल्यू थी डाली हुई, है ना, उसको उसमें +1 करके उसको भी एक वेरिएबल में डाल दिया। तो बेसिकली ये x, y, z ये सारे ना वेरिएबल है। z में सीधा 2 डाल दिया, z को बाद में जाके यूज करेंगे, है ना। तो वेरिएबल बेसिकली होता कुछ नहीं है, अगर सिंपल डेफिनेशन में बोलूं ना, तो वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। जो वैल्यूज होते हैं ना उसको स्टोर करने के लिए एक बर्तन जैसा है, ठीक है। कूल। तो अब यहाँ पे Yes, we have. राइट, जो भी डाउट आएगा प्लीज पूछना, मैं बार बार सेम बात बोलूंगा, ठीक है। और क्लास का हाँ, पेज सर। थोड़ा फास्ट रखेंगे। हाँ, तो वेरिएबल जो है, क्या वेरिएबल हर टाइप का चीज रख सकते हैं? एक्स वाई जेड अपन ने रख दिया, तो अपन ने बताया ना कि कंपाइलर्स और हर चीज का रूल होता है, मतलब कंपाइलर जिसने पहली बार बनाया होगा पाइथन का कंपाइलर, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो वहां पे वेरिएबल का नाम कैसे रख सकते हैं, उसके भी कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो वो रूल्स क्या क्या है वो यहाँ पे देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक चीज मिस हो गई, ठीक है। ओके, पहले वेरिएबल नेमिंग का रूल देख लेते हैं, उसके बाद इसको कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि वेरिएबल नेम में ना अंडरस्कोर हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है ना, अल्फाबेट का, बोथ लाइक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कुछ भी हो सकता है। और ये नंबर्स हो सकते हैं, और अंडरस्कोर हो सकता है, और लेटर्स हो सकता है। ये 3 टाइप की चीजें ही हो सकती हैं बेसिकली, A to Z या 0 से 9 या अंडरस्कोर। 0 से 9 जब मैं बोल रहा हूँ तो उससे 11 12 सब बन जाता है ना। तो बेसिकली ये बताओ, इज दिस अ वैलिड नेम? ओके, कुछ रूल्स और हैं, कुछ रूल्स और हैं जो मैं बता देता हूँ। वेरिएबल का नाम जो है ना, कभी भी नंबर से नहीं स्टार्ट हो सकता है। दैट्स इट, इतना ही याद रखेंगे। तो ये बताएंगे कि ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। हाँ भाई। Yes. नेक्स्ट वन, यस। दिस वन, हाँ। Yes, sir. दिस वन, यस। यस। दिस वन, हाँ। दिस वन, हाँ। दिस वन। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि Because it's starting with नंबर the से number. स्टार्ट। Numbers is ओके, कूल। दिस वन, नो, क्यों? अंडरस्कोर वहाँ पे अंडरस्कोर का जो दूसरा यूज हुआ। Underscore. ओके, यप, यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं, यहाँ पे डैश है, इसलिए नहीं है ये, Dash. ठीक है। नेक्स्ट वन वाले में इज इट अ वेरिएबल नेम, करेक्ट वेरिएबल नेम? यस। No, we are. नो, ये नहीं है, क्योंकि एक Because there is a वेरिएबल नेम में space. स्पेस Space नहीं हो है। सकता है। एग्जैक्टली, स्पेस नहीं हो सकता है उसमें, केवल लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है? Yes, हाँ। we have.
ओके ठीक है। Yes. अब एक क्विकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीख लेंगे। हाउ सर टू मेरे चेक को वेरिएबल। वेरिएबल समझ में नहीं आया फिर से। वेरिएबल ओके ठीक है। आपने ही बताया था थोड़ी देर पहले कि हम लोग कॉपी में चीजें लिखते हैं ताकि उसको रीयूज कर सके वापस से, है ना? यस सर। वैसे ही वेरिएबल भी होता है। जैसे मान लो कि कुछ कैलकुलेशन करना है, आपने ऐसा वाला कुछ पजल सुना होगा ना, आपको किसी लोगों ने बोला होगा कि मन में एक नंबर सोचो, फिर उसमें कुछ से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें ये ऐड करो, फिर उसमें कुछ और मीन्स वो करो। ब्रेन आपका गेम्स इतना आंसर खेल है ना? रहे हैं। हाँ वो ब्रेन गेम्स खेल रहे हैं। या एग्जैक्टली वही है, सेम चीज है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने x की वैल्यू में ये पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है ना उसको x में डाल दिया, सो x इज अ वेरिएबल। ठीक है, फिर Okay, उसमें sir. x में +1 ऐड करके फिर सॉरी x में फिर +1 ऐड करके अपन ने y में डाल दिया, तो y इज अ वेरिएबल। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब वेरिएबल के कुछ रूल्स हैं कि वेरिएबल कैसा दिखने में हो सकता है। बस यहाँ पे वही हमने एक्सप्लेन किया कि वेरिएबल में स्मॉल लेटर्स हो सकते हैं, कैपिटल लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकता है। दैट्स इट। स्पेस नहीं हो सकता, डैश नहीं हो सकता, और वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, नंबर से एंड हो सकता है, नंबर बीच में हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन Cool है? स्टार्टिंग में नहीं हो सकता है। स्टार्टिंग में नहीं हो सकता, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मान लेते कि एक वेरिएबल है, उसका टाइप अपने को प्रिंट कराना है या टाइप उसका देखना है कि क्या है इसका टाइप, तो उसके लिए पाइथन में एक कमांड है। कैसे करते हैं? एनीवन नो? एनीवन नोज इट? नहीं? ओके कूल, मैं बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 एक वेरिएबल है। ठीक है, अगर इसका मेरे को टाइप प्रिंट कराना है ना, तो प्रिंट के अंदर बेसिकली ऐसे लिखता है। बेसिकली उसका टाइप जो है ना ये होता है, उसका टाइप होता है टाइप ऑफ x, आप लिख सकते हैं। तो ये उसका टाइप दे देगा, लेकिन उसको प्रिंट कराना है, उसको प्रिंट कराना है तो उसके आगे ऐसे प्रिंट डाल दें तो उसका टाइप प्रिंट कर देगा। बोले तो यहाँ पे जैसे मैं प्रिंट करूंगा ना, यहाँ पे इसको जैसे मैं रन करूंगा तो ये प्रिंट कर देगा उसका टाइप। देखो उसका टाइप प्रिंट करेगा। ये जो ये जो मैं वेबसाइट्स यूज कर रहा हूँ, ये भी आज के क्लास का एजेंडा है जो मैं आगे बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? एरर आएगा। क्यों Error आएगा sir. क्यों? X को Multiple columns नहीं है sir. सर x की नहीं, वैल्यू वो करना आएगी, नहीं है, x ही नहीं है यहाँ पे, हमने x को डिफाइन ही नहीं x किया की है। पहले वैल्यू x आएगी। इक्वल टू 2 करना पड़ेगा ना, और ये जो टाइप ये उसकी वैल्यू देता है कि वो कौन से टाइप है। प्रिंट उसको प्रिंट करेगा, ऐसे समझते हैं। प्रिंट के अंदर कोई भी चीज मैं डालूंगा तो उसको प्रिंट कर देगा ना, तो उसका टाइप डाल रहा हूं मैं। टाइप ऑफ x जो है ना, ये टाइप ऑफ x निकालेगा और प्रिंट उसको प्रिंट कर देगा। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ये लिखा क्लास इंट, मतलब ये क्लास एक चीज है जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ये बस आप ये समझो कि ये इंट टाइप था, उसने इंट कर दिया। मैं यहाँ पे अगर इसको 2.5 कर देता तो वहां पे क्या प्रिंट करता, जल्दी बताओ? फ्लोट। ऑसम, 2.5 sir. देख लेते हैं। फ्लोट प्रिंट कर दिया है ना। और डेटा टाइप में डबल कोट में अगर डाल देते तो ये क्या होता? ये स्ट्रिंग होता है। यस, String डबल होता है. कोट में डालो चाहे STR. सिंगल कोट में डालो, बात बराबर है, दोनों ही स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, देख लेते हैं इसका आउटपुट, इसको क्लियर कर देते हैं पहले। str है ना। कोई डाउट अभी तक? नहीं sir. किसी को No, कोई भी डाउट sir. आएगा तो पूछेंगे। ठीक है, लास्ट की क्लास में एक छोटा सा चीज मैंने, और तो ये टाइप कैसे निकालना है, वेरिएबल का कैसे प्रिंट करना है, ये सबको आ गया। नाइस। अब डिवीजन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लास्ट की क्लास का मैंने रिकॉर्डिंग देखा था तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ऐसा लगा मुझे। तो देखो दो टाइप के डिवीजन होते हैं, जो भी लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, उसको भूल जाओ, मैं दोबारा से बता देता हूँ। एक डिवीजन होता है, एक फ्लोर डिवीजन होता है। डिवीजन सिंगल वाला होता है, फ्लोर डिवीजन डबल वाला होता है। दोनों में डिफरेंस एक ही होता है, उसके
बहुत वैरायटीज पे नहीं जाते हैं, मतलब जो फंडामेंटल दोनों का डिफरेंस और यूज केस है वो मैं बताता हूँ। ये डिवीजन क्या करता है ना, ये आपको एग्जैक्ट आंसर देता है। ये डिवीजन एग्जैक्ट आंसर देता है जो आपको मैथ्स में दिखता। जैसे अगर 9/2 करूंगा मैं तो इट विल गिव मी 4.5, ठीक है। और ये हमेशा बेसिकली आंसर फ्लोट में ही देता है इन जनरल, जैसे 8.0, 9.0, 4.5, तो वो उस टाइप से आंसर देता है, ठीक है। ये जब अपन डबल यूज करते हैं ना फ्लोर डिवीजन, तो बेसिकली क्या करता है ना, जो उसका फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना उसको चॉप ऑफ कर देता है, उसकी वैल्यू हटा देता है, राउंड ऑफ कर देता है उससे कम इंटीजर पे। फॉर एग्जांपल अगर 9/2 करूं तो इट विल गिव मी 4 इंस्टेड ऑफ 4.5। अगर सिंगल से करता तो वो मेरे को क्या देता, 4.5, जो कि एग्जैक्ट आंसर है। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, उसका फ्रैक्शन पार्ट को हटा देता है। ओके, सो सिंगल स्लैश हम लोगों को डेसिमल्स में आंसर देता है, मींस फ्लोट में आंसर देता है, यस, और डबल स्लैश स्लैश हम लोगों को इंटीजर में आंसर देता है, इंट में आंसर देता है। यस दैट्स करेक्ट, ठीक है। तो ये अब क्लास का फटाफट से क्विज कर लेते हैं। तो इसका आंसर कुछ लोगों, मोस्टली लोगों का ये आंसर सही था। इसका आंसर सबने ऑलरेडी बताया था, 8.0। 8.0 इसका आंसर बताएंगे 8.0 8.0 8.0 या, ठीक है। इसका आंसर 4.5 5 अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी को कोई भी डाउट है या सब लोग एकदम कंफर्टेबल है इस बात को 4.5 समझने में? नीचे 4। नो सर, नो डाउट्स। रायना, अभय, अंजलि, नो सर। अनुष्का, अंजलि, जलज, यस सर। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेंगे, ठीक है। शर्माएंगे थोड़ा सा भी नहीं। और उसके बाद मेरे को पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहां करना है। एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। 3 ही बच्चे ऐसा थे जिसका 100% स्कोर था, वैसे मैं लास्ट में बताऊंगा कौन थे। ओके, ये वाला, इसका आंसर क्या होगा फटाफट? 4 4। असम। इसका आंसर क्या होगा? -22 यस, यहाँ पे ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो भी हमने नहीं पढ़ाया है, जो बाद में पढ़ाएंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का आपने रफली आइडिया लगा लिया, दैट्स रियली ग्रेट। बट इन जनरल इस ऑपरेटर का बहुत ज्यादा प्रेसिडेंस होता है, इसलिए पहले इसकी कैलकुलेशन हुई, ठीक है, उसके बाद कुछ और, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, सबको मजा आया? या ठीक है। यप, अगर मेरे को प्रिंट कराना था 10 + 15 + 20 तो कैसे कराते हैं? सर रिमूव करके कोड को रिमूव करके ओके, आप ये बोल रहे हो कि अगर इस प्रोग्राम का मैं आउटपुट देखूंगा और कोड रिमूव कर दूंगा और मेरे को क्या ये प्रिंट करेगा? विल इट प्रिंट 10 + 15 + 20? Yes भैया। No, it won't print. It will print 45. यस सर। No, Yeah, it will yes, print a direct answer. 45 Yes. प्रिंट करेगा। Yes, 45 इसको print पहले करेगा। वो इवेलुएट करेगा। जब यहाँ पे अपन ऐसे रखेंगे तो उसको पहले कैलकुलेट करेगा। वो कैलकुलेट करने के बाद आंसर दे देगा। पहले वो देखेगा कि x, y, z का वैल्यू क्या है, यस, और फिर उसको और देखेगा कि उसमें करके ऑपरेशन वो आंसर करना है, फिर ही वो फिर वो उसको देखेगा, answer देगा। यस, फिर वो ये देखेगा कि क्या मैं इन ऑपरेटर्स को यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। फॉर एग्जाम्पल 5 में मैं ऐड करूंगा मेरा नाम, ऐड होगा क्या? नहीं होगा। 5 में 6 ऐड कर सकता हूँ, मेरा नाम नहीं ऐड कर सकता हूँ, है ना। तो वहां पे एरर दे देता अगर मैं 5 में अपना नाम ऐड करता Tax तो। error। यहाँ पे ये आपने देखेगा कि x, नाम y, क्यों z। ऐड किया है? आपने नाम क्यों ऐड किया? क्योंकि हम लोग उसको प्लस नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब मैं x, y, z, इसने देखा कि 3 इंटीजर है, क्या मैं तीनों को ऐड कर सकता हूँ, प्लस ऑपरेशन लगा सकता हूँ वहां पे ऑपरेटर? तो बोलेगा यस मैं लगा सकता हूँ। चलो ठीक है, लगाते हैं। 45 आ गया आंसर, उसको प्रिंट कर देते हैं। इज दैट ओके? यस सर। यस भैया। ठीक है। भैया। हाँ हाँ, सर अगर हम लोग को अगर उसमें नाम अगर ऐड करना रहे तो फिर क्या करना है वहाँ पे? उसके बारे में डिस्कस करेंगे,
ठीक है। ओ सर, और भैया मेरा एक मेरा एक डाउट है। क्वेश्चन था, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, 1 सेकंड वेट, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि इसमें 10 + 15 + 20 प्रिंट कराना है तो कैसे कराएंगे फिर? विद द भैया कोड्स। अंडर कोड लगा देंगे, आई मीन कोड लगा देंगे, 1 कोड या 2 कोड, कुछ भी। यहाँ पे चलो कोट लगा दिए। अब ये जो जो X बट plus वो तो Y x plus वो Z आपको plus y plus कैलकुलेट z नहीं प्रिंट करेगा, करेगा। प्रिंट हो वो जाएगा। एज इट इज हाँ, तो प्रिंट इसको होगा। यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे जो F15 and लिखेगा 20 एज इट इज प्रिंट हो plus जाएगा, ठीक है। आप कोड के अंदर कुछ भी डालोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, वो देखेगा Yes. नहीं कि क्या है नहीं है। यस, यू आर राइट। तो सर यस, क्योंकि बिकॉज मैंने सेम कोड को रेपलेट प्लेटफॉर्म पे यूज किया था टू लुक जी। ओवर द आंसर, तो आंसर मेरे को आंसर कंसोल में मेरे को एक्सप्लिसिट प्रिंट हो गया। आपका आवाज थोड़ा बीच में कुछ गड़बड़ हो गया। हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, रेपलेट प्लेटफॉर्म पे मैंने सेम कोड को अप्लाई करके देखा सर, क्योंकि यहाँ Yes. पे प्रिंट का अपने जो फंक्शन प्रिंट एक्स मल्टीकोलन XYZ है ना, तो कंसोल में मेरे को XYZ प्रिंट हो गया। X + Y + Z ना? हाँ क्योंकि वही, वो अंडर कोड था, हाँ, क्योंकि वही तो मैं अभी अंडर समझा कोड रहा लिखा था, ही नहीं क्योंकि था। वो डबल, क्योंकि इन द हाँ, क्विज वो था हाँ। अंडर कोड। हाँ, हाँ, डबल कोड हाँ, के अंडर बीच कोड में जो भी चीज लिखते हैं ना वो स्ट्रिंग होता है, वो ठीक स्ट्रिंग है। होता है, करेक्ट। ये स्ट्रिंग है हाँ। तो उसको स्ट्रिंग जैसा मतलब सेम टू सेम टेक्स्ट होता है, वो बेसिकली स्ट्रिंग नाम से ज्यादा परेशान नहीं होंगे। स्ट्रिंग का मतलब मैसेज, X + Y + Z एक मैसेज है, वो प्रिंट कर देगा, दैट्स इट। हाँ ओके, मींस चल, आपको स्ट्रिंग बोलने का जरूरत नहीं है, आप उसको मैसेज भी भैया बोल सकते हो। यस यस, पूछो जलज। मैं कह रहा हूँ भैया, ये जो डबल स्लैश वाले एक बार और बता देते। डबल स्लैश में कुछ नहीं है, इट्स जस्ट जैसे ऐसे समझते हैं, इसका काम बस ये होता है ना कि ये राउंड ऑफ करता है छोटा नंबर पे। फॉर एन एग्जाम्पल तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारा लेट्स से तुम्हारे पास कैसे बताऊं, भैया जैसे 9/2 है, तो वैसे अगर हम 9/2 करते हैं तो 4.5 वैल्यू आती है इसकी, यस तो ये 4 पे राउंड अप कर जाएगा। यस एग्जैक्टली, परफेक्ट, बस समझ गया भैया, मैं समझ गया। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। एक एग्जांपल है ऑपरेटर्स का जो मैंने यहाँ पे डाला है। बेसिकली एक्स वाई की आपको कुछ वैल्यू यहाँ पे डालनी है खुद से, और ये प्रॉब्लम आप सबको कोई इजीली कर सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई की कोई वैल्यू डालनी है, ए पे एक्स वाई को यूज करके कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जिससे उसका वैल्यू ऐड होके ए में सेव हो जाए। एक्स वाई को यूज करके ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जिससे उसकी वैल्यू बेसिकली x - y टाइप से कुछ आके यहाँ पे आ जाए, वैसे सिमिलर मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए, और फिर यहाँ पे उसको प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल ए, यहाँ पे ए डालोगे और यहाँ पे एक आपने लिखा, ये पूरा कोड को कंप्लीट करना है और उसके बाद रन करना है, ठीक है। उसको जब रन करोगे अपने अपने सिस्टम पे, मोबाइल पे, तो आप लोग सीख जाओगे। बेसिकली मैं सिखाना चाहता हूँ कि ये कोड आप लोग चला के देख कैसे सकते हो। अभी तक अपन ने थियोरेटिकल बातें की, लॉजिक से अपन ने समझा, अपन ने आंसर किया, बट ये कोड चला के जब आप देखोगे ना तो फील आएगा कि ओ यस, और कुछ डाउट आएगा तो आप वहां पे फटाफट उसको चला के देख सकते हो, ओ ऐसा क्यों हो रहा है, एंड देन वहां से अच्छे अच्छे डाउट लेके आ सकते हो फिर आप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका एक लिंक भेज रहा हूँ। सर आप ग्रुप में भेज रहे हैं? सर इसको सॉल्व कीजिए ना सर। क्या? इसको सॉल्व नहीं करेंगे अभी हम लोग? इसको हम सब लोग सॉल्व करेंगे। किसने पूछा वैसे? अभय ने पूछा क्या? हाँ, मैं अब इसको, मैं अभी आप इसको मैं अभी चैट में भेज रहा हूँ। 1 सेकंड, चैट, मैंने ये एक लिंक भेजा है अभी, उसमें करना कुछ नहीं है। उस लिंक को जब आप खोलेंगे ना तो ऊपर में लिखा हुआ आएगा ऐसा, एक विंडो में करके दिखाता हूँ, ऐसे ही करके आएगा आपके साइड भी। इस लिंक को जब सब लोग खोलेंगे तो ऊपर में एक बटन आएगा लिखा हुआ, जिसमें लिखा होगा फॉर्क दिस, FORK दिस,
सबको दिख रहा है क्या? हाँ हाँ इस- सर। यस सर। जी भैया। ये लिंक जो मैंने अभी भेजा है ना, वो लिंक जब आप लोग ओपन करेंगे तो उसमें लिखा होगा फोर्क दिस, ठीक है? तो उस फोर्क दिस में आप करेंगे तो आपके सामने सिमिलर कोड खुल जाएगा जिसको आप एडिट कर सकते हैं। तो एक्स की कुछ वैल्यू डालिए, वो मैं सजेशन दे दूंगा कि क्या डालना है। अभी आप एडिट नहीं कर पाएंगे, अभी आप ट्राई करो कुछ एडिट करने का, उस लिंक में आप नहीं कर पाओगे। फोर्क दिस पे जब क्लिक करोगे तो आप उसको एडिट कर पाओगे, ठीक है? फिर एक्स की कुछ वैल्यू डालो, वाई की कुछ वैल्यू डालो, एंड ए पे यूजिंग एक्स एंड वाई एक एक्सप्रेशन बनाओ सिमिलरली यहाँ भी, और फिर यहाँ तक डालो, उसको रन करो। अभी के लिए थोड़ा इजी कर लेते हैं, चलो केवल समेशन वाला करते हैं, ठीक है? अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये, तो इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं लिंक को। सबने ऑलरेडी एक्चुअली लिंक खोल लिया है क्या? यस सर हाँ सर मैंने खोल लिया। ओके ठीक है। यस भैया। सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है? सर मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। मतलब ये तो सबको समझ आ गया ना कि एक ऐड वाला हो जाएगा तो बाकी सबका भी कर लेंगे हम लोग। तो हम लोग एक बस कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद करेंगे बड़ा वाला। तो ये चलो उसको कमेंट कर देते हैं। Oops. My bad. Save. Share. Seems like okay, लिंक सेम ही है। उस लिंक में वापस से क्लिक करो जो मैंने लिंक भेजा था, ठीक है? उस लिंक में वापस से क्लिक करो और वहां पे फोर्क दिस करके आएगा, उस पे क्लिक करेंगे सब लोग, ठीक है? और एक्स वाई की वैल्यू डालेंगे, फिर ए की वैल्यू डालेंगे, फिर यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे केवल ए ही लिखना है, और उसके बाद उसको रन करेंगे। फिर उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेजेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। बाय द वे, अगर किसी स्टूडेंट ने लेट से क्लास ज्वाइन किया है और कंफ्यूज्ड है, डोंट वरी, मेरे को पर्सनली पिंग करना व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे। आई विल शेयर माय नंबर, तो मैं एक्स्ट्रा टाइम देके उनको भी समझा दूँ, क्योंकि ये जो इनिशियल क्लासेस है ना, ये सबको समझना बहुत जरूरी है। तभी आगे जब आप लोग कॉम्पीट करोगे ना एक दूसरे से, उसमें बहुत मजा आएगा। ये किसने किसने एक्चुअली कर लिया? किसी ने भी किया क्या? बस एक रन का बटन क्लिक करना है सर। सबसे पहले इसकी वैल्यूज आपने ये कोड लिख लिया? हाँ सर। मैंने यहाँ पे Yes. थोड़ा थोड़ा कोड, एक्स की कुछ वैल्यू डाल दो, एक्स की वैल्यू 5 डाल दो, वाई की वैल्यू 4 डाल दो, ए में दोनों को ऐड करना है आपको, और यहाँ पे बेसिकली ए लिख के प्रिंट करना है उसकी वैल्यू। उसके बाद आप रन पे क्लिक करो, जो आउटपुट आएगा उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजो। तो हम लोग Okay. कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं? कोई भी नंबर यूज कर लो, डजंट मैटर। कोई भी नंबर यूज करके मेरे को आउटपुट भेजो फटाफट, जिसका हो जा रहा है वो भेज दो। सर बट मैं फोन पे हूँ। सर ग्रुप पे? हाँ ग्रुप पे भेज दो, ग्रुप पे भेज दो, या मेरे को, हाँ ग्रुप पे भेज दो, ज्यादा बेटर है। सब जिनको नहीं पता होगा उनको भी पता चल जाएगा। सर बट मैं फोन पे हूँ तो हाँ थोड़ा सा फोन पे प्रॉब्लम ही। हो रहा है। अच्छा, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है डोंट वरी, मतलब वो क्लास के बाद ट्राई कर लेंगे सेम चीज। जिनके पास जो कर सकते हैं वो कर लेंगे अभी, और फोन पे हो जाता है। आप मतलब अभी पता है इंडिया में जो सबसे बेस्ट कोडर है ना, उसने पूरी कोडिंग मोबाइल फोन पे ही की है। मतलब मैं Okay. उसका वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, तो इसलिए नहीं परेशान होंगे कि किसी के पास लैपटॉप है सर तो वो टेलीग्राम पे सेटिंग जहाँ पे आपको टेस्ट भेजा था वहीं पे भेज दो स्क्रीनशॉट। हाँ 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 बिल्कुल। सर चल गया। ऑसम, मजा आया। भैया भेज दिया, चेक करिएगा एक बार। अंश का आ चुका है, नाइस। अस्तित्व का भी आ चुका है, ऑसम। I have sent in the group, Telegram group. या आकृति का भी आ गया है। नहीं आकृति, थोड़ी सी गलती की है आपने। हाँ जी। आप
आपको वहां पे x और y को यूज करना है। आपने 3 + 5 किया है, आप वहां पे x + y उसको कीजिए, क्योंकि आप रीयूज कर सकते हैं ना, वापस से क्यों लिखना है 3 + 5? Okay. Okay. ठीक है, वो करके दोबारा से रन कीजिए और फिर भेजिए। 22 का आ गया। और सब लोग एक्चुअली पता है अभी ग्रुप में भेजो इस वाले क्वेश्चन के लिए, सो दैट कि सबको पता चल जाए कि कैसे करना है। बाद में मेरे को इंडिविजुअली मैसेज अलग से जब डिफिकल्ट क्वेश्चन देंगे ना वहां पे करेंगे। ग्रेट। तो सब लोगों को ये आ गया कि अभी सबको आया या नहीं? जो मोबाइल पे भी नहीं कर पा सर रहे हैं, मैंने भेज दिया है। यस, देख लेता हूँ। किसी का बचा हुआ बताओ। मैंने डायरेक्ट कंप्यूटर से स्क्रीनशॉट भेज दिया। awesome, मैं तो बोला है स्मार्ट हूँ है ना। थैंक यू सर। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर हो गया है सर, बट स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कोई इशू आ रहा है। वैभव, थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपके सॉल्यूशन में। I have sent the revised one on the group. ओके, या सही। वैभव, आपके सॉल्यूशन में थोड़ा सा गलती है। आपको प्रिंट के बाद जो ऐड है ना, वो एक मैसेज है, वहां पे 10 लिखना नहीं था, कॉमा के बाद ए लगाना था। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो बेसिकली कोई रैंडम नंबर ले लेता है, लाइक आई लाइक 11 एंड आई लाइक 7। ये दोनों मेरे फेवरेट नंबर्स हैं। तो उसके बाद ए को यहाँ पे प्रिंट करने के लिए केवल ए यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे 10 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ए की जो भी वैल्यू होगी प्रिंट हो जाएगी। तो वैभव, आप समझ लिए इस चीज को, क्योंकि आपका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। यस सर। ओके, कूल। तो किसी को ऐसा लग रहा है कि ये लिंक यूज करके अगर मैं आगे से कभी भी क्लास के बीच में एक लिंक ऐसे भेजूंगा, उसको ओपन करके सब लोग उसमें कोड एडिट करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेज पाएंगे? इस चीज से सब लोग कंफर्टेबल होने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो नहीं है वो पूछो, मैं बार बार बताऊंगा। पूरा एक क्लास चला जाए इस पे, इट्स ओके, क्योंकि ये एकदम बेसिक फंडामेंटल चीज है जो आना चाहिए। उसके बाद फटाफट अपन क्वेश्चन देते जाएंगे और आप लोग करते जाएंगे। awesome, ठीक है, ओके। काफी लोगों का आ गया, इट्स ऑसम, काफी अच्छा है। ठीक है, और किसी को कोई भी इसमें डाउट है तो अभी पूछ लो जल्दी। अपन वेट करेंगे 1 मिनट डाउट पूछने के लिए। नहीं डाउट है तो आगे चलेंगे। आगे करें? भैया एक बार मेरा आंसर देखिएगा, थोड़ी गलती है उसमें। और हाँ, एक कल्चर अपन यहाँ पे ये भी बनाएंगे, ठीक है। मतलब ये बैच ना, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे सब लोग आगे बढ़ने के लिए। फिर मैं अपने साइड से पूरा फुल सपोर्ट करूंगा आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे कोई किसी से आगे पीछे ऐसे नहीं है। अपन सबको बहुत ज्यादा कुछ सीखना है बहुत जल्दी। ये 6 महीने का जो कोर्स है ना, ट्रस्ट मी, मैं उसको 2-3 महीने में निपटा सकता हूँ। उससे काफी एडवांस चीजें कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेरे को आपका सपोर्ट और आप सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना है, ठीक है। तो एकदम कंफर्टेबल दोस्त जैसा सब फील करेंगे, कोई हेजिटेट नहीं करेगा पूछने में। Sir, no one is at home and I don't have a phone, so I shall send afterwards. Yes, sir. It's completely fine, sir or ma'am, whoever. Yeah. अस्तित्व ने भेजा है, कहाँ भेजा है अस्तित्व? ओके, मेरे को भेजा है। सही तो अस्तित्व, क्या दिक्कत है? नीचे तुम्हारा ऐड 10 प्रिंट भी हो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है? सर हाँ सर, वो मेरा थोड़ा इशू है, मैं स्क्रीनशॉट नहीं फॉरवर्ड कर पा रहा, बट मैंने वो आंसर फॉरवर्ड कर दिया है सर, एक बार चेक कर लेना। अब है भैया मैंने ना ये हैशटैग ऐड के नीचे नहीं, थोड़ा सा गलती है अभय आपके है आंसर में। प्रिंट में ऐड के बाद जो आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है, थोड़ा सा गलती है आपका, ये गलत। ऐड के बाद ये पूरा स्ट्रिंग है। प्रिंट में मल्टीपल चीजें कॉमा डाल कर प्रिंट कर सकते हो। तो पहला तो मैंने ऐसे ही मैसेज डाल दिया था, कॉमा के बाद ए होता, तो ये पहला चीज एक स्ट्रिंग है। आपने क्या किया, स्ट्रिंग का पहला कोट तो रखा है, आपने दूसरा कोट ही गायब कर दिया।
आपने ये गायब कर दिया, तो ये गलत हो गया ना। ओह तो आपको आपकी गलती समझ में आ गई। जी जी बिल्कुल इस गलती से सब लोगों ने सीखा। सर एक बार फिर सिंगल से कोड एक बार फिर से हाँ, बता सर। दीजिए। दूसरा कोड। यस, ठीक है। एक बार फिर से बता दीजिए सर, क्योंकि सर मेरा आंसर तो आउटपुट में 9 आया था। नहीं, आपका आउटपुट ठीक है, आप ये समझ लीजिए आपका आउटपुट 9 इसलिए दिखा था कि आपका यहाँ पे कैलकुलेट होकर पाइथन ने सीधा ए को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। आपका ये मैसेज प्रिंट नहीं हुआ, आपका ऐड उसके बाद ये कोलन और 10 नहीं प्रिंट हुआ था, आपका सीधा 9 प्रिंट हुआ है। बेसिकली आपका ये लाइन में जो आउटपुट आया था ना वो प्रिंट कर दिया था। तो इट्स ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। जी सर। यार एजेंडा बहुत कुछ था और 12 मिनट ही बचे हैं। मतलब काफी कुछ मैंने सोच के रखा था। मतलब कास्टिंग था पढ़ाना मुझे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एक सिंपल सा लाइक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर, ये सब भी कराना था। 12 मिनट ही बचे हैं। तो क्लास को कोई पर्सन ऐसा है जिसको इमीडिएटली ड्रॉप करना है? अगर ड्रॉप करना है मतलब शार्प एट 8:30, देन मैं रिमेनिंग जो एजेंडा था वो डिस्कस कर लूंगा। और अगर सब लोग रहने वाले हैं क्लास में तो मैं ये सारे टॉपिक भी कवर कर सकता हूँ। भैया मैं तो कोई भी पर्सन है क्या? सर मैं तो रहूंगी। मैं रह लूंगा सर। सर मतलब मेरे को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं इट्स मतलब जो रहेंगे उससे दिक्कत नहीं है, जो नहीं रहेंगे वो मेरे को बताएं। अगर वो एक भी पर्सन है अपन उसको नहीं छोड़ सकते क्योंकि अपन लोग सब दोस्त हैं, ठीक है। कोई भी है जिसको ड्रॉप करना है? अभी तक नहीं हुआ, दोबारा ट्राई नहीं करें क्या? एक औसू से बात कर लो ना भाई, आपका हो नहीं रहा है तो नहीं चाहिए क्या पैसा? तो चाहिए अंजलि की साइड से नॉइज आ रहा जानता है जैसे करवाने है। ओके, क्विकली सब लोग एक हैंड रेज करो कि अगर क्लास में आगे की चीजें अभी पढ़ा दूं 30 मिनट्स आगे जाएगा क्लास। हैंड रेज करो जो भी कंफर्टेबल है इस चीज से। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो इट्स कंप्लीटली फाइन, वी विल रैप अप इन 10 मिनट्स। हैंड रेज 1 2 3 4। आर्या, अंश, आर्या, आलोक, ठीक है, ओके। अंश भी है, आलोक भी है, ओके। अनुष्का, अंजलि एंड रायना, आप तीनों बचे हैं, प्लीज कंफर्म। सर आई विल बी हियर। ओके, अंजलि ने कंफर्म किया। रायना? रायना, कैन यू हियर मी? आई एम एज्यूमिंग रायना को भी प्रॉब्लम नहीं है। इन जनरल क्लास 1 घंटे से ज्यादा नहीं होगी कभी भी। आई विल मेक श्योर दैट। आज बस ज्यादा हो रहा है क्योंकि मेरे को और भी बातें भी करनी थी। अपन ने बिगनिंग में भी कुछ बातें की, इसलिए बस आज ज्यादा जा रहा है, ठीक है। तो आते हैं थर्ड चीज पे, थर्ड टॉपिक पे, कास्टिंग। सो बेसिकली क्या है ना कि अपन ने वेरिएबल टाइप देख लिया। सो यहाँ पे फटाफट से बोलते जाएंगे, एकदम क्विक करेंगे। एक्स किस टाइप का है? इंटीजर। वाई किस टाइप का है? इंटीजर। Float. फ्लोटिंग नंबर, फ्लोट। जेड किस टाइप का है? स्ट्रिंग, String. स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। डब्ल्यू किस टाइप का है? String. स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। एंड एस किस टाइप का है? स्ट्रिंग। 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 एंड एस की वैल्यू क्या है? This is awesome. This is This is awesome. awesome. Awesome, This is nice. awesome. Let's move ahead. ठीक है। So yeah, thank you. This is awesome. I know. तो integers पे चलते हैं, ठीक है। So अब क्या होता है कि ये सारे तो बाय डिफॉल्ट जो कंपाइलर है ना वो खुद से समझ जाता है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू एस ये सब कौन से टाइप का, ये खुद समझ जाता है। बट कभी कभी क्या होता है कि अपन उसको कंपाइलर को एक्सप्लिसिटली बता भी सकते हैं कि तुम इस टाइप में ही इसको रखो, ठीक है। तो जैसे तो कंपाइलर ट्राई करेगा उसको उस टाइप में कन्वर्ट करने का। यहाँ तो कंपाइलर को किसी ने कुछ बताया नहीं कि किस टाइप में करना है। उसने वैल्यू देखा, उसने बोला अच्छा इस टाइप का वैल्यू है, आई विल कंसीडर जेड इज अ स्ट्रिंग, एस इज अ स्ट्रिंग, वाई इज अ फ्लोट एंड एक्स इज अ इंटीजर। बट अगर आप मेरे को स्पेसिफिकली बोलोगे तो आई विल ट्राई टू कन्वर्ट दैट वैल्यू इनटू दैट स्पेसिफिक डेटा टाइप, ठीक है। जैसे यहाँ 1 है, 1 को इंट में कन्वर्ट करने की वो कोशिश करेगा, क्या वो कर पाएगा? कर लेंगे।
वो कर तो पहले लेगा। से इंटीजर है। सर एग्जैक्टली यस भैया कर लेगा। तो x की वैल्यू 1 हो कर गई। लेगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई 1। 2.8 जो है अगर मैं बोलूंगा कि आप उसको इंटीजर टाइप में बनाओ, क्या वो कर पाएगा? यस No. भैया कर लेगा। नो भैया, नो सर फ्लोट में नो करवाएगा। कर पाएगा, बट क्या बोलेगा, मैं कर तो दूंगा लेकिन एक कंडीशन है, मैं वो फ्रैक्शन वाला पार्ट हटा दूंगा। फिर 2 ही प्रिंट करेगा। तो बोलेगा कि मैं z को इंटीजर बनाऊंगा लेकिन 2.8 का 0.8 हटा दूंगा, केवल 2 रखूंगा, तो वो कर देगा। तो जब भी हम लोग ऐसे फ्लोट वाली चीजों को इंटीजर बनाने की कोशिश करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट हट जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगी 2। इज दैट ओके? यस ओके। यहाँ पे एक स्ट्रिंग में है 3, क्या वो उसको इंटीजर बना पाएगा? नो सर, क्योंकि कोई तो मैसेज बना देगा, बोलेगा बना देगा। He can Yes, remove the make- quotes. यस, वो करके z की वैल्यू 3 रख देगा। ठीक है, ओके। इस चीज को ध्यान में रखेंगे क्योंकि आगे एक अच्छा क्वेश्चन आएगा अभी। ओके, 1 को वो फ्लोट में कन्वर्ट कर पाएगा? Yes, हाँ by भैया। adding Yes. 0.0. या 1.0 कर zero देगा, लगा देगा इसको उसमें। 2.8 कर देगा, इसको क्या करेगा? 3.0 3.0 3.0 4.2 4.2 सेम पॉइंट होगा। वो कोड Awesome. हटा कुछ देगा remove कर देगा। W से। बिल्कुल, ऑसम। स्ट्रिंग्स पे आते हैं, तो इसमें क्या वो इसको स्ट्रिंग बना पाएगा? हाँ भैया। हाँ सर। हाँ ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है, उसमें डबल कोट लगा हुआ है। नाइस। थोड़ा सा नॉइज आ रहा है अंजलि आपकी साइड से। भैया भैया जो स्ट्रिंग कूल है, इसके आगे लिखा है x will be s1, तो s1 का क्या मतलब है इसमें? ओह सॉरी, माय बैड। x will be cool। ठीक है भैया। ओके, ठीक है। तो हाँ, Quotes एंड add ये करते हैं। सिंगल कोट में होगा या डबल कोट में होगा, बात बराबर है। ठीक है, यहाँ पे str2 ये क्या करेगा? Quotes add करते हैं। सेट करेगा। हाँ, अब ये 2 वो वाला 2 नहीं रहा जो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता था। अब वो जो String, मैसेज ये है मैसेज बन गया। अब ये मैसेज बन Yes. चुका है क्योंकि इसके आगे स्ट्रिंग लग के। यस एग्जैक्टली। 3.0 इसको भी बना देगा, कोड प्रॉब्लम Quotes एट add ऑल। करते हैं। कोड और अगर हम Awesome. इसको रन करेंगे तो वो यही वाला आंसर देगा। हाँ, अभी अब आगे क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर क्या होगा? 3 3 3 विद कोट्स और विदाउट कोट्स? without quotes. विदाउट विदाउट आउट कोड्स। कोड्स ऑसम। सेकंड वाला? इसका एरर कोई दिखा एरर 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 एरर। यस, कूल थोड़े कोई इंटीजर थोड़ा ना, कितना एप्पल लेके आए बाहर से खरीद के, कूल एप्पल ले आओ, अरे डजंट मेक सेंस राइट, है ना? तो दिस इज रॉन्ग। इंटीजर इज अ नंबर। हाउ मच इज मैटर, Yes. हाउ मच मैटर करेगा। यस अगर हम यस, लोग इसमें बोल दे कि इसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो तब वो उसको कोड बिल्कुल। सिंगल यहाँ कोड पे में अगर- कूल करता। यहाँ पे अगर शुभांगी लिख देंगे तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ओके, हाँ हाँ, क्योंकि Okay. शुभांगी इज नॉट अ नंबर। यस यस यस। और अब आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। ये क्या प्रिंट करेगा? 3.0 0.0 ऑसम। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? ये टाइप कैसे उसका देखना है, ये मैंने डिस्कस कर लिया क्या ऑलरेडी, कैसे टाइप प्रिंट करना है? ये str प्रिंट कर देगा, ये int प्रिंट कर देगा, ये फ्लोट प्रिंट कर देगा। किसी को कोई डाउट? नो नो भैया no. कैसे बन जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, ओके एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं 3 लिखूं तो क्या प्रिंट करेगा? 3 पॉइंट तब भी फ्लोट फ्लोट कर फ्लोट फ्लोट। int नहीं No, no, int नहीं तब इंट करेगा इंट इंट। एग्जैक्टली, वो 3 को तो तब- इंट समझेगा ना, अपन ने कुछ बोला नहीं है कंपाइलर को, तो 3 को नेचुरली वो इंट समझेगा और उसकी भैया टाइप निकालेगा लेकिन which is z int, is और वो equal इंट to प्रिंट कर देगा।
लेकिन जब मैं यहाँ पे z रखूंगा ना, तो ये z अब 3 नहीं है, इट्स Float. 3.0, फ्लोट बनाया था इसने, तो z की वैल्यू तो फ्लोट प्रिंट करेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। और हाँ, इसका भी एक बहुत अच्छा चीज है, ये सारा चीज का आप लोगों को नोट्स चाहिए होगा ना इवेंचुअली, तो मैं ये सारे अच्छे से पीडीएफ में बना के नोट्स भी आपको दे दूंगा। एंड देन नोट्स के नाम पे आपके पास एक बहुत अच्छा बुक भी है। सबके पास बुक है क्या बाय द वे? हाँ भाई। हाँ सर, ये वो किसके पास बुक नहीं है? किसके पास बुक नहीं है? नहीं, हमने एक नोटबुक भेजा था, फिजिकल नहीं डिजिटल यस वाला। है, मतलब पीडीएफ। ओके गुड, अगर हम लोग गुड, करना समझ गया, चाहे तो वो समझ गया, कर सकते हैं। समझ गया। सबके पास बुक है ना? यस सर। हाँ सर। यस नो, नो? किसने बोला नो? मैंने नो नहीं बोला, ओके, मैंने बोला ठीक है, हाँ। ठीक है। फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग था ना, ये समझ में आया ना? ओके, ये अब सबसे शानदार क्वेश्चन है, इसमें बताओ क्या होगा? 4 प्रिंट करेगा। 4 प्रिंट करेगा। 4.5 प्रिंट करेगा। एरर आना नहीं, चाहिए। एक्चुअली एरर देगा। एरर 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 आएगा भैया। इंटीजर टाइप I- फ्लोटिंग नंबर और स्ट्रिंग एक साथ है। हाँ, बेसिकली think 4.5 अगर फ्लोट होता ना, तो उसका 0.5 हटा के वो 4 प्रिंट कर देता, लेकिन ये 4.5 वैसा है नहीं, ये स्ट्रिंग है। सही में एरर स्ट्रिंग देगा। में 4.5 को वो इंट कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, स्ट्रिंग में वो इंट तभी कन्वर्ट कर Error पाएगा जब वो 4 रहेगा। अगर वो ऐसा होता ना, अगर ये ऐसा होता तो ये स्ट्रिंग 4 से नंबर वाला 4 में कन्वर्ट करके प्रिंट कर देता, उससे दिक्कत नहीं होता। लेकिन ये स्ट्रिंग में 4.5 है, तो वो बोलेगा क्या ये इंटीजर जैसा दिख रहा है मुझे? वो बोलेगा नहीं दिख रहा है, तो ना। नहीं कर पाऊंगा कन्वर्ट, फेल हो जाएगा, एरर आ जाएगा। ओके, लेकिन इसी की जगह ये होता तो इसमें एरर नहीं आता, 10 it will print 4 4। आता है। क्योंकि ये बोलता अच्छा ये फ्लोट है ना, Float। फ्लोट और इंट तो आसपास भाई भाई जैसे हैं, बस उसका फ्रैक्शन पार्ट हटाना है, मैं प्रिंट कर दूंगा। दोनों न्यूमेरिक डेटा टाइप ही है। चीजें समझ में आ गई? क्योंकि आज Yes, के sir. कल के क्विज में ये अगर आएगा तो सबका सही आंसर होना चाहिए 100%। लास्ट क्विज का Yes, sir. आंसर बस 3 बच्चों का 100% था, ख्वाहिश का, आकृति का, और एक और किसी पर्सन का था, आई फॉरगॉट, अंश का शायद। हाँ भैया। यस, 3 का ही 100% था, और ख्वाहिश ने सबसे पहले सबमिट किया था, और हाँ, बाकी लोगों के गलत थे। तो इस क्लास का एजेंडा ये भी था कि ये चीजें क्लियर हो जाए आपकी। कुछ लोगों के काफी कम स्कोर भी आए थे, तो मैं स्पेशली चाहता हूँ कि उन सबके ये पूरा चीज सब कुछ क्लियर है या नहीं है, मतलब वो बहुत जरूरी है। स्कोर मैं चाहता हूँ सबके 10-10-10 दिखे, ठीक है? जिसके भी गलत हुए थे कुछ, वैभव या आलोक जो भी है, वो ध्यान रखेंगे। चलो अगले पे चलते हैं। ये कास्टिंग हम लोग समझ गए, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कास्टिंग, टाइप कास्टिंग। बेसिकली एक नंबर है, उसको मोल्ड कर देते हैं, कास्ट कर देते हैं। कास्टिंग पता है क्या, कास्टिंग क्या होती है? इंग्लिश में एक वर्ड है कास्टिंग, कास्ट करना, मोल्ड करना। तो बेसिकली कास्टिंग क्या होता है? पॉट वगैरह बनता है, ये देखे हो? कुम्हार जो हाँ होता है, भैया। पॉट मेकर्स जो होता है, वो मिट्टी को क्ले लेते हैं, देन उसको कास्ट करते हैं, उसको शेप अलग अलग देता है। शेप उसको देते हैं। शेप तो देते ये हैं। बेसिकली शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। 1 को इंटीजर का शेप देने की कोशिश कर रहे हैं, 2.8 को इंटीजर का शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक, इट्स कॉल्ड कास्टिंग। ओके, ठीक है, बस ऐसे ही बता दिया, बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 पे आते हैं। ओके भैया 1 सेकेंड भैया, यस सर, उसमें आपने एक क्वेश्चन लीव किया था कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बाद में बताऊंगा। बता दिया, आपने मिस कर दिया, ये वाला है। ये तीनों का आंसर फटाफट से वापस से बोलो। मैं किसी से पूछता हूँ, मैं किसी को रैंडम अगर पिक करता हूँ, अगर सामने वाला आंसर एकदम नहीं दे पाए, इट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है? मैं पिक करूंगा, किसको पिक करूं? किसी को डर लगता है क्या कि मैं पूछूंगा गलत हो जाएगा? तो किसको किसको डर लगता है, हैंड रेज करो। वैभव, आपको डर लगता है? नो हाँ सर। भैया कर लिया, मुझे पता है इनके आंसर। ओके ठीक है, वैभव अभी बताएंगे।
वैभव तीनों का आंसर बताइए। फर्स्ट का एरर, ठीक है, सेकंड का 4, ठीक है, थर्ड का 4। ऑसम, समझ आ गया। यस सर। फ्लोट Yes, से sir. इंटीजर में कन्वर्ट सर कर थर्ड सकते का हैं। तो एरर होगा, नहीं, देखो फायदा हो गया ना quotes किसी के में डाउट है। का। वो तो खाली वो integer फ्लोट में नहीं है ना, वो तो इंटीजर है को खाली। हटा ये के वो इंटीजर जैसा ही डबल कोट में है, तो वो बोलेगा अच्छा 4 दिख रहा है मेरे को, मैं कन्वर्ट कर लूंगा इंट में, कर सकता है वो वो। कोड हटा देगा। हाँ, ये वापस से इसको रिविजिट कर लेता है। 3 टाइप का इंटीजर, फ्लोट और इस टाइप का स्ट्रिंग को वो कन्वर्ट कर सकता है इंट में। लेकिन अगर यहाँ पे 3.5 रहता तो नहीं कर पाते। ठीक है, स्ट्रिंग में जो चीज एग्जैक्ट दिखती है ना, उसको देखता है क्या मैं डबल कोट केवल हटा के अपने में कन्वर्ट कर सकता हूँ, अगर कर सकता हूँ तो वो कर देता। यहाँ पे सेम चीज है, स्ट्रिंग में 3 है, डबल कोट हटा के उसको कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है, बस 0.0 लगाना है उसको, 3 पॉइंट है ना, 4.2 यहाँ पे कन्वर्ट कर लेगा वो, क्योंकि वो कोट हटा के फ्लोट बना सकता है। ठीक है, और यहाँ पे तो पता ही अपने को कोट लगा देगा, 2 बना देगा, यहाँ पे भी कोट लगा देगा, बन जाएगा। कूल है, समझ आ गया। Yes, अभय, sir. भैया अभय Yes, sir. सर, रायना, अंजलि, अनुष्का, Yes, sir. जिसके भी कैमरा ऑफ है ना, उनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा बेसिकली, ये ज्यादा सही है। ये जलस भाई साहब ने बहुत जल्दी कैमरा ऑन कर लिया, नाइस। ओके सर ने पानी पी रहा था इसलिए ऑफ किया था। ओके, अरे हम देख लेंगे, चलो, दिक्कत है, नजर रहता नहीं है लगेगा, और नजर नहीं लगेगा, मैं भी पीता हूँ देखो, एक्चुअली मेरे को प्यास लगा है सही में। ओके, फाइनली अनुष्का, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, डोंट वरी, जिसका कैमरा ऑन है उससे नहीं पूछेंगे। वैभव, अंजलि, रायना, आप तीनों भी कर तो लीजिए, शायद अच्छा मेरे रहे। को कैमरा ऑन करना पड़ेगा। हाँ, तुम चाहते हो कि मैं पूछूं, ठीक है, तुमसे ऐसे भी पूछेंगे, डोंट वरी, तुम बिना पूछे भी बताते हो, इट्स गुड। यस ठीक है, भैया, वो चलो तो बिना अगले पूछे टॉपिक पे बता चलते हैं, देती है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो बेसिकली अभी क्या है कि अपन ने एक प्रोग्राम में ना लिख दिया कि x इतना है, y इतना है, उसका सम करके प्रिंट कर दो, ठीक है। लेकिन अगर किसी नूब पर्सन को देंगे हम लोग कि एक नया आदमी आया जो बोल रहा है हमको एक कैलकुलेटर का ऐप बना के दे दो, एक ऐप बना के दे दो वो कैलकुलेटर, तो वो कोड में जाके x इक्वल टू और y इक्वल टू टाइप तो नहीं कर पाएगा। लेट्स से मैं एक दुकानदार हूँ, एक सिंपल सा दुकानदार, मैं एक छोटा सा सब्जी का दुकान, मेरे को तुम दोगे कि आप यहाँ से ना कैलकुलेट कर सकते हो, मैं तो परेशान हो जाऊंगा, भाई कोड पाइथन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मैं x इक्वल टू y इक्वल टू मेरे को नहीं समझ में आएगा, राइट। तो देयर हैज टू बी सम वे जिससे मैं इनपुट दे सकूं डायरेक्टली, कि वो बोले कि ऐप है ना, आपको कोड नहीं देखना है, आप बस यहाँ टाइप कर दो 4, आप यहाँ टाइप कर दो 5, अपने आप काम हो जाएगा, x और y आपको नहीं समझना है। वो कब हो पाएगा? जब हम लोग ये फैसिलिटी दे पाए। कोई ड्रॉप किया क्या? एक पर्सन राना ने ड्रॉप ड्रॉप किया था सर, रहना को अलग राना से ने ड्रॉप किया पढ़ाना था। पड़ेगा, ठीक है। तो यस, तो क्या है कि इनपुट एक ऐसा चीज है, इनपुट एक ऐसा तरीका है जो कि यूजर से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है बिना उसको कोड दिखाए हुए, ठीक है। जैसे अगर एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे ना, तो ये इनपुट टाइप की चीजें यूज करेंगे, क्योंकि यूजर को कुछ नहीं दिखना चाहिए, यूजर से बस पूछना चाहिए, आप वहां पे टाइप कर दो, बाकी आपका काम हो जाएगा, आपको एक्स वाई समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए इनपुट फंक्शन लेते हैं। इनपुट फंक्शन 2 तरीके के होते हैं, जैसे अगर मैंने x इक्वल टू इनपुट रख दिया ना, इसका ये मतलब है कि ये एक इनपुट लेगा और x में डाल देगा। इनपुट ये हमसे लेगा, जो वो प्रोग्राम जो रन करेगा, जिसके पास वो एप्लीकेशन होगा, उससे वो इनपुट लेगा, वो मांगेगा कि इनपुट दो, जब वो इनपुट डाल के हिट एंटर करेगा तो वो x में सेव कर देगा। ये दूसरा तरीका है इनपुट लेने का। पहले तरीके में क्या होता है, वो सीधा वेट करेगा, क्योंकि इनपुट देगा, मैं लेके x में डाल दूंगा। दूसरे में वो एक मैसेज आपको देगा कि हे प्लीज एंटर एनी वैल्यू यूजिंग कीबोर्ड, जो भी आप यहाँ मैसेज लिखोगे वहां वो लिख देगा, और उसके बाद वो इनपुट लेके y में डाल देगा। इज दैट ओके? भैया समझ में आ एक रहा है? बार और बता दीजिए, क्या एक बार और बता दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। देखो, पहले क्या था कि x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 तुमने लिख दिया था डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे लिखने की जगह हम लोग अगर ऐसे इनपुट लिख देते हैं ना, तो जब प्रोग्राम रन करेंगे ना, तो जो प्रोग्राम रन हो रहा है ना, वहीं पे तुमसे मांगेगा कि x की वैल्यू अब बताओ। तुमको प्रोग्राम में कोड में जाके लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना ही बात है।
ठीक है भैया। तो यस, तो मैं यहाँ पे एक्चुअली ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला इनपुट फंक्शन यहाँ पे यूज करना है और ये क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ आप लोगों के पास। a इक्वल टू समथिंग, b इक्वल टू भी आपको इनपुट लेना है, एरिया इक्वल टू a और b से डिफाइन करना है और यहाँ एरिया प्रिंट करना है। ये क्वेश्चन आप लोग अभी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मैं लिंक भेजता हूँ आपके पास, इसको सेव करते हैं। ये इनपुट कैसे लेना है ये चीज अच्छे से देख लो, सिंटैक्स, ठीक है। एक लिंक भेजता हूँ मैं, एक्चुअली यही लिंक भेज देता हूँ, ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, सेव, ओके, सो इनपुट। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगा, मैं थोड़ा देर में बताने वाला हूँ, क्योंकि सबका आंसर बहुत ही वियर्ड आएगा। फिर मैं बताऊंगा कि ओके ऐसा वियर्ड आंसर क्यों आया। Sir, I can't understand what you are doing now. मैंने एक लिंक भेजा आप लोगों को, देखा? मिल गया वो सर। लिंक में जाएंगे, वापस से खोलेंगे, फॉर्क करेंगे उसको, और उसके बाद क्वेश्चन ये है कि टेक इनपुट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट एरिया, ठीक है। तो a इक्वल टू कुछ आपको लिखना है जिससे यूजर से इनपुट ले, b इक्वल टू कुछ लिखना है जिससे यूजर से इनपुट ले, और एरिया में a और b से डालना है वैल्यू कैलकुलेट करके, और यहाँ पे प्रिंट करना है एरिया। मीन्स आप कोई भी रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ को आप a एंड b के फॉर्म में इनपुट लेंगे, इनपुट लेंगे, यस। तो जैसे आप a इक्वल टू इनपुट ऐसे आप लिखेंगे ना, मान लो, और जब आप रन करेंगे ना ये पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद, तो आपसे एक्चुअली वो इनपुट मांगेगा। इनपुट के अंदर एक्चुअली मैसेज डाल देना, देन इट विल बी इजियर फॉर यू। ओह, किसी ने ऑलरेडी आंसर डाल दिया। लेके हम लोगों को वो लेंथ या फिर ब्रेथ हम लोग a के वैल्यू में लिख रहे हैं, वो उस कोड के अंदर डाल देंगे। अंश थोड़ा सा गलत है आपका। अंश, आपने डायरेक्ट वैल्यू वहां पे रख दिया a और b की वैल्यू डायरेक्ट नहीं रखनी है वहां पे, आपको इनपुट यूज करना है। मैं एक प्रोग्राम करके दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। वापस से आप लोग ट्राई आउट कर लेना, आप लोग स्क्वायर का एरिया निकाल देना, ठीक है। मैं पहले इसकी एरिया इसका दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको रन करके दिखाऊंगा कैसा होता है। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैसेज एंटर लेंथ, ये मैंने मैसेज डाल दिया। We have to use double quotes necessarily. अगर यहाँ पे मैसेज डालना है तो यस, मैसेज तो स्ट्रिंग होता है, वो हमेशा डबल कोट में होता है या सिंगल कोट So में we होता है। can use anything, either integer, float or string, anything. नहीं, वन सेकंड, थोड़ा कंफ्यूजन आ गया है, मैं वापस से क्लियर कर रहा हूँ सबके लिए। इनपुट एक तरीका होता है यूजर से इनपुट लेने का, यूजर से वैल्यूज मांगने का, ये एक तरीका होता है। वो तरीका, अच्छा आप ऐसा देखे हो कि मैं सीधा एक ऐप चलाऊं और उसको कुछ चाहिए डेटा, तो अपने को समझ नहीं आ रहा वो क्या मांग रहा है, लेकिन अगर वो एक मैसेज लिख दे ना, जैसे आपने जैसे एक मैसेज भेज दे कि अच्छा इनपुट वैल्यू ऑफ दिस, इनपुट वैल्यू ऑफ दैट, इनपुट दिस, इनपुट योर एज, इनपुट योर नेम। फॉर एग्जांपल कोई ऐप है जो एक्सेस टू कैमरा या कॉन्टैक्ट्स के लिए डिमांड करती है, तो when we install a new app. यस, तो आपको बहुत एक मैसेज देता है ना, वो मैसेज है। यहाँ पे आपको इनपुट के अंदर आप मैसेज भी डाल सकते हैं जो एक यूजर पढ़ पाएगा। फॉर एन एग्जांपल यूनिट कन्वर्टर एक ऐप होता है जो कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता है, ठीक है, या ऐसे बहुत सारे कन्वर्जन्स होते हैं उसमें, है ना। तो वो सीधा वो ऐप आप रन किए, वो वेट कर रहा है, ऐप में आपको कुछ दिख नहीं रहा, तो आप परेशान हो जाओगे ना कि क्या चाह क्या रहा है ना। अगर वो आपको मैसेज प्रिंट कर दे कि इनपुट लेंथ इन मीटर्स, अगर वो मैसेज प्रिंट कर दे तो आपको समझ में आएगा ना, क्योंकि ठीक है मेरे को यहाँ 10 डाल देंगे, ये मेरे को सेंटीमीटर में आंसर दे देगा। बस वो मैसेज यहाँ डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैसेज डाल दूंगा लेंथ, ठीक है।
वैसे ही मैं यहाँ पे एक मैसेज डाल दूंगा एंटर विड्थ, ठीक है। एरिया की वैल्यू सबको पता है रेक्टेंगल की a इंटू b होती है और एरिया इक्वल टू यहाँ पे एरिया डाल के प्रिंट कर देंगे। अगर अपन इसको रन करेंगे तो क्या होगा, ये एक्चुअली जब अपन इसको रन करेंगे ना तो बहुत आपको नीचे दिखेगा। देखो रन कर रहा हूँ तो ये देखो यहाँ पे वेट कर रहा है ना, एंटर लेंथ के बाद ये कर्सर ऐसे फ्लिप कर वो कर ब्लिंक कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं 5 टाइप करूंगा, 5 लेंथ डाल दिया, विड्थ इसने मांगा मेरे से, लेट्स से मैंने 6 डाल दिया। ओके समथिंग इज रॉन्ग, यस अब ये रॉन्ग होना था, ये मेरे को समझाना था आपको आगे कि दिक्कत क्या है। ये एक कॉन्सेप्ट बताने वाला है यहाँ पे, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली ए और बी की इसने वैल्यू ली है, एक्चुअली एरिया की जगह ना उसको सम करते हैं, एरिया नहीं निकालते हैं, ठीक है। 2 नंबर लेते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें 2 नंबर लेंगे उसको सम करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं कुछ वेरिएबल नाम डाल देते हैं एक्स में लेट्स से मैं a प्लस बी की वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे x प्रिंट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, a की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आएगी और x आएगा, कैलकुलेट होके और प्रिंट होगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है अपने को। एंटर a लिख लेते हैं यहाँ पे, एंटर a एंटर b, ठीक है। इसको रन करते हैं तो देखो एंटर a की वैल्यू ये मांगा, मैंने डाल दिया है 4, b की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ 5, एंटर करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, कोई बता सकता है, कोई गेस कर सकता है? 9 होना चाहिए। यस, यहीं पे एक बहुत मैजिकल चीज होगा जो अभी आप लोग देखेंगे, बिना कैमरे वाले पहले देखेंगे। अंजलि और वैभव 45 प्रिंट हो गया। 45 ओ मींस वो दोनों उसको ऐड नहीं किया, वो उसको एक संग में रख दिया दोनों। इंटरेस्टिंग चीज क्या था यहाँ पे ये समझेंगे। सो जो ये इनपुट चीज होता है ना, जो ये यूजर्स इनपुट लेता है वो एक मैसेज जैसा ही इनपुट लेता है हमेशा। तो जब इसने ए लिया था ना तो मैसेज जैसा लेता है, मतलब जब भी इनपुट कुछ लेते हैं वो स्ट्रिंग जैसा ही लेता है। इनपुट ने जब ए लिया था, यहाँ से 4 जो रीड किया था ना, तो वो एक्चुअली ये नहीं रीड किया था, उसने ये रीड किया था या उसने ये रीड किया था, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे उसने 5 या 5 रीड किया था, उसने 5 नंबर वाला रीड नहीं किया था। और जब अपन ने उसको ऐड करने के लिए बोला 2 स्ट्रिंग को, तो उसने हटा दिया 2 स्ट्रिंग को और यहाँ पे डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं ए से, ए अगर एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू है वात्सल्य, बी जिसका है चौहान, स्ट्रिंग में वैल्यू मैं ऐड करूंगा तो वात्सल्य चौहान बन जाएगा। समझ आया क्या? सो दिस वाज समथिंग इंटरेस्टिंग। तो जब वो कीबोर्ड से, जब यूजर से जब इनपुट लेता है यूजिंग दिस इनपुट मेथड, तो हमेशा वो स्ट्रिंग में ही लेता है। ये क्लियर है ना? समझ आ गया सबको? Yes, अब आता है सबसे पहला Yes, क्वेश्चन पे। किसी ने बहुत पहले क्लास जब स्टार्ट हुआ था तो किसी ने पूछा था कि भैया 2 स्ट्रिंग को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? किसने पूछा था? किसी ने पूछा था, जो मैंने उसको बोला था कि बाद में इस पे आएंगे। सो दिस वाज द थिंग एक्चुअली, ठीक है। अब लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूजर का इनपुट आए। अगर यूजर ने 4 और 5 डाला, 45 आ गया, तो आदमी तो परेशान हो जाएगा जो ये कैलकुलेटर यूज कर रहा होगा। ये कैलकुलेटर जिसको देंगे वो तो डिजास्टर हो गया ना उसके लिए। बोलेगा 4 + 5 45 दे रहा है, भाई ये क्या कर रहे हो, है ना? इसको कैलकुलेशन नहीं आता है। एग्जैक्टली। तो इसको ठीक कैसे करते हैं बताओ, कोई बता सकता है इसको ठीक कैसे करेंगे? ऊपर जो हम लोग जहाँ पे उसको हम लोग फ्लोट में कन्वर्ट करके तब उसको डाल सकते हैं, फ्लोट करके, फ्लोट या इंटीजर कुछ भी। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले लेक्चर में पढ़ा था कास्टिंग, जो भी वैल्यू डालेंगे उसको कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इनपुट यहाँ से आया उसको हम कास्ट कर सकते हैं, या तो यहीं पे डाल कर दो कास्ट, या यहाँ पे तुम कास्ट कर दो, इंट ऐसे यहाँ पे कर दो। इन जनरल लोग जब इंटीजर इनपुट लेना चाहते हैं ना तो यहाँ पे इंट कास्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि इनपुट लिया, ये वाली की वैल्यू तो ये है स्ट्रिंग में, उसको इंट में कन्वर्ट करेगा। कर सकता है कि नहीं? जल्दी बोल। हाँ, यस, कर सकता है जी भैया। उसको भी कन्वर्ट कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? यस यस। हाँ
अभी जस्ट कास्टिंग पढ़ा है अपन ने, अब इसको रन करके देख लेते हैं। अब अपन ने डाला 4, अपन डाला 5, यस आंसर आ गया। तो पाइथन भैया जब भी अगर रीड करता है इनपुट से, वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, हमेशा, याद कर लेंगे, ठीक है। अपन उसको ठीक है टाइप कास्ट कर सकते हैं किसी अदर चीजों में। सर भैया जैसे भी अगर कास्ट आपने कर अभी सकता है। आपने अभी खाली इनपुट डाला था, तो उसने वो इंटीजर रीड नहीं किया, उसको एज अ मैसेज रीड किया। यस, और उस मैसेज को अब जब अपन ने इंट में कास्टिंग करने का किया है कोशिश, तो वो कर लेगा क्योंकि 4 है, वो कर लिया। क्योंकि वो समझ गया है कि वो 4 है, तो नंबर है। हाँ वो नहीं, हाँ यहाँ से कास्टिंग में वही समझा, बिल्कुल। यहाँ पे उसने 5 स्ट्रिंग लिया, उसको कन्वर्ट किया डी में, फिर प्रिंट किया। इज दैट इनपुट करेक्ट? में हम हमेशा सिर्फ मैसेज ही इनपुट कर सकते हैं, कोई नंबर इनपुट नहीं कर सकते। मैसेज हमेशा, मैसेज ही आता है हमेशा इनपुट में। वो मैसेज को आप किसी और चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, बूल, जो भी चीज करना है, ठीक है। और वो कास्ट करते समय अगर वो कास्ट पॉसिबल नहीं है तो वो एरर थ्रो कर देगा। अगर मैं यहाँ पे वात्सल्य लिख देता, उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाता, फेल हो जाता। अगर मैं 4.5 लिखता, उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाता, फेल हो जाता, ठीक है। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन, हाँ, अब इस क्वेश्चन में मेरा एरिया एक वाला डाउट है क्वेश्चन भैया। पूछिए सर। भैया अगर हम लोग, जैसे आपने इसमें लिखा x इज इक्वल टू a प्लस बी, अगर हम प्रिंट x इज इक्वल टू a प्लस बी लिखने के वजह अगर हम प्रिंट के आगे ही लगा दें x प्लस बी, तो हो जाएगा? मतलब ये सेम चीज प्रिंट के आगे ही अपन ने, वापस चलते हैं जहाँ पे थे। जैसे इसमें है ना x इज a इक्वल प्लस टू बी a लिख दो, प्लस बी। यहाँ पे प्लस हाँ बी लिख सर, दो, हाँ हो जाएगा। होता तो है, ये तो अपन ने किया हुआ ही है। 2 इंटीजर वैल्यू डालो, उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा, कर लेगा कैलकुलेट, हैप्पीली आंसर दे देगा, ठीक है। मीन्स आप ठीक है दोनों भैया। तरफ से डाल सकते हो, आप a प्लस यस बी भी डाल सकते हो, आप खाली यस x डाल के भी देख सकते हो। यस यस, ठीक है। अब अब भैया फटाफट एक ये डाउट क्वेश्चन, मेरा उस वाले क्वेश्चन में है, इसी में। यस भैया, भैया मैंने आपको ना भेजा है इसका आंसर। ठीक है। अभी फटाफट इसको रैप अप पहले करना है, मैं देख लेता हूँ तुम्हारा आंसर, तो हम सबको लोगों लेके को चलना है। मेन क्वेश्चन क्या था कि हम लोगों को कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगल ये का मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन पे आता है। अस्तित्व तुम्हारा देखते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। मेन सर क्वेश्चन मेरा पे एक आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा। हाँ बोलो। सर अगर जो हम लोग यहाँ पे किए हैं इंट हम लोग इनपुट करा लिए हैं, और जो एरिया में a प्लस बी लिए तो हम लोग को a प्लस बी 27 दे रहा है, 12 प्लस 15 का। तो सर इसी तरह हम एरिया लोग, नहीं है, वो समेशन था, वो अलग एग्जांपल था। हाँ बोलो। हाँ सर, तो वहाँ पे हम लोग कॉमा दे के सर वहाँ पे ही सब्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं, कॉमा कॉमा करके, ताकि मेरा रिजल्ट हाँ, हमको वहीं पे कर सकते हैं ना। आप यहाँ पे बहुत बिल्कुल कर सकते हैं। प्रिंट में आप बहुत सारी चीजें प्रिंट एक साथ कर सकते हो। आप प्रिंट में a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी, सब करोगे, सब कॉमा कॉमा करके सारा चीज प्रिंट हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, ठीक है। अब फटाफट से ये रहा क्वेश्चन, इसको मैं सेव कर देता हूँ। लिंक तो सेम है सबके पास, वो लिंक वापस से रिफ्रेश करो, खोलो, मैं वापस से लिंक भेज दे रहा हूँ एक्चुअली। लिंक, बस ये क्वेश्चन करेंगे, लास्ट है, उसके बाद का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अपन जो डिस्कस करने वाले थे वो कर लेंगे। मैं वापस से भेज रहा हूँ, ग्रुप में भेजना है इसका आंसर, ठीक है। इससे एरिया निकालना है बेसिकली। ए इनपुट लेना है, बी इनपुट लेना है, एरिया ए और बी से कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे बेसिकली जल्दी से करेंगे, फास्ट। सर कर दिया, मैं ग्रुप पे भेज दूं? हम मेन कॉमन ग्रुप में भी भेज सकते हैं। सर तो फिर मेन क्वेश्चन में करना क्या है? इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू इनपुट लेना है, बी का वैल्यू इनपुट लेना है। आपको पता है इनपुट कैसे लेना है, और ए और बी के वैल्यू से एरिया कैलकुलेट करना है। ओ मींस आप कोई भी नंबर लेके आप उसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। यस यस, लेकिन आप जब इनपुट लेंगे तो उसके बाद उसको आपको कन्वर्ट भी करना है। तो ख्वाहिश ने ऑलरेडी ये चीज कर लिया है, तो ख्वाहिश आप ग्रुप में भेज दीजिए ताकि सब अस्तित्व तो गलत नहीं, सॉरी, ख्वाहिश ने ग्रुप में ऑलरेडी भेज दिया है। तो जैसे ये इंटीजर में लिया था ख्वाहिश ने एरिया, वो लेंथ एंड विड्थ, ठीक है, उसको अपन फ्लोट में भी ले सकते हैं, ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा
डाइवर्स रहेगा आंसर, है ना? मतलब क्योंकि लेंथ और विड्थ तो फ्लोट में भी हो सकता है ना वाइस, Yes, sir. समझ में आया? हाँ ठीक है, तो इसका आंसर सबको एक क्लियर है क्या? जस्ट 2 आदमी कम से कम पोस्ट कर दो 1 मिनट के अंदर, फिर आगे 5 मिनट अपन बात करेंगे, जल्दी। भैया इसी क्वेश्चन में मेरा ये डाउट है कि जैसे कोई भी हमारा होता है, अगर हम किसी का एरिया निकालेंगे तो भैया उसमें हमें यूनिट भी देनी होती है। जैसे अगर हम इसका मीटर स्क्वायर दें तो अगर वो हमें प्रिंट कराना हो तो कैसे कराएंगे? कराएंगे, बाद में कराएंगे, ठीक है, वो बाद में करेंगे। हाँ जल्दी से बोलो, और कोई आंसर डालो जल्दी। ख्वाहिश ने केवल डाला है, आकृति मैंने जल्दी। भी डाल दिया भैया, अंश, मैंने भी कर दिया। जल्दी। भैया उससे ऊपर डाला हुआ है। ओह सर ने ऑलरेडी डाल दिया। कर दिया सेंड, आप चेक कर लो। किसने डाला है इससे ऊपर? तो उससे आकृति ने भेज दिया है, ठीक है। आकृति उस इंट की जगह फ्लोट भी ले सकते थे, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ख्वाहिश ने डाला है अस्तित्व के आंसर में थोड़ा गलती, अस्तित्व ने सीधा You are एयर saying I can take float instead of int or float also? हाँ विड्थ I mean, तो yeah, okay. It's float हो just सकता है ना? a whole value. एग्जैक्टली। अस्तित्व तुमने इनपुट नहीं लिया है, तुमने सीधा 2 और 2 डाल दिया वैल्यू, क्या कर रहे हो? ठीक है यूजर भैया, से एक इनपुट मिनट मैंने करके भी भेज- गलती की है सर, मैंने भी इनपुट नहीं लिया है। ठीक है, जिसने भूल हाँ गई वो थी। गलत बात है ना। करके आंसर भेजता देखेंगे, हूँ भैया। ख्वाहिश का सब कोई आंसर देखो या भैया आकृति का आंसर देखो, उससे इंस्पायर हो थोड़ा सा और अपना भैया- आंसर सही करो। भैया Yes. अस्तित्व के ऊपर मेरा होगा, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा तो। सही है, सही है, ठीक है। सब लोग ग्रुप में फटाफट जिसको और डालना है जल्दी से डाल दो। सर आप मेरा चेक कर लीजिए, अनुष्का। पीयूष कौन है इधर? अनुष्का पीयूष सेम है क्या? ओके नहीं, गड़बड़ है, अनुष्का थोड़ा सा गड़बड़ है। आपने इनपुट नहीं लिया, मतलब आपका सही है बिना इनपुट लिए हुए। मैं वही चीज एक्सप्लेन कर रहा था कि इनपुट क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। जिसने समझ लिया इट्स ओके, जिसने नहीं समझा इनपुट नेक्स्ट क्लास में रिकैप करें वापस से या अभी सर समझाओ, मेरा क्योंकि लेट हो गया। सुनो ना, इनपुट को नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्योंकि बहुतों को जाना होगा, इसमें ड्रॉप करना होगा, लोग हो जाएंगे फ्रस्ट्रेट, वो नहीं करना है, ठीक है। ऑलरेडी क्लास थोड़ा लंबा चल गया, तो 5 मिनट बात कर लेते हैं। जिसको नहीं समझना है इनपुट कैसे लेना है, ख्वाहिश और आकृति का आंसर देखो और अंश का आंसर देखो, और अगर उससे समझ में आता तो अपने रूम पे एक बार ट्राई करना, लिंक आप सबके पास है। और जब नहीं होगा तो फिर मतलब मैं हूँ समझाने के लिए, है ना। और कल और भी चीजें बात करेंगे, मैं एक और बहुत अच्छा लिंक दूंगा। उस लिंक में जैसे अभी आप ना फोटो लेके भेजते हो, उस लिंक में आप कोड करके आप वो लिंक भेज सकते हो, आपको ये फोटो लेने का झमेला नहीं करना पड़ेगा। वो बहुत शानदार चीज है, वो भी मैं कल सिखाऊंगा। तो पहले फटाफट बात करते हैं, क्लास जो जनरली चल रहा है, जो मैडम का क्लास चल रहा है, उसका पेस क्या है? लाइक स्पीड, स्लो है, फास्ट है? ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए मेरे को। लाइक अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, बेकार लग रहा है, या बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी चीजें हैं। कोई Nice भी experience. हैंड Speed is fine एक्सपीरियंस अच्छा and है सर। समझ भी आया सब। यस भैया, स्पीड ठीक है सर। नाइस एक्सपीरियंस सर। ओके गुड। तो सबको ठीक लग रहा है? ख्वाहिश आपको? सर ठीक है। नहीं, मैं एकदम ऑनेस्ट चीज चाहता हूँ। इट्स पॉसिबल कि किसी के हिसाब से वो फास्ट है, किसी के हिसाब से स्लो है। मतलब जिस हिसाब से आप फास्ट आंसर देते हो, इट्स पॉसिबल कि आपके हिसाब से वो स्लो हो सकता है। तो ऑनेस्ट आंसर देना है, तो उस हिसाब से मैं कवर अप करूंगा। सो इट्स नॉट, देखो जो फास्ट है या जो जिनके लिए फॉर एग्जांपल पहले से कोडिंग की हुई होंगी, जो अपने को नहीं पता है, तो ख्वाहिश को हो सकता है कि बहुत स्लो लग सकता है, राइट। बट दूसरों को हो सकता है वो फास्ट लग सकता है। तो उसके लिए भी एक तरीका है उसको ठीक करने का, जो मैं आगे सोचा हूँ, जो मैं करूंगा। अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं वो चीज। तो इसलिए अगर आपको स्लो या फास्ट लग रहा है तो पर्सनली लाइक मैसेज मी, और अपन उस स्पीड में जाएंगे जिस स्पीड पे आप जा सकते हो, ठीक है, ठीक है। Okay. तो जिसको भी Okay, थोड़ा सा भी कंसर्न हो ना क्लास से, मेरे को आके बोलेंगे डायरेक्टली, ठीक है। मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा। दूसरा, क्विज
बहुत लोगों ने जैसे किया नहीं, तो मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि क्विज लेंथ प्रॉब्लम है क्या, कि क्विज बहुत बड़ा था लाइक फर्स्ट क्लास का और बाद में फिर छोटा, मतलब क्या था प्रॉब्लम? ये वाला तो बहुत छोटा था, मतलब Yes. इससे ये वाला पिछला वाला छोटा तो था थोड़ा सर। बड़ा भी था। राइट, सो गोइंग फॉरवर्ड मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैं 2 क्विज प्रिपेयर करूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एक मंडे के आसपास में आपको मिलेगा, जिस क्विज का बस एक ही पर्पस होगा, 15 मिनट में सॉल्व हो जाने वाला है। उसमें फंडामेंटल्स होंगे जो आपने क्लास में पढ़ा है, उससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, बहुत छोटे छोटे, जैसे लास्ट क्विज में था, 15 मिनट में हो जाएंगे, उससे ज्यादा लगेगा ही नहीं टाइम। ठीक है, कोई ब्रेनस्टॉर्म का क्वेश्चन नहीं होगा। उससे ये समझ आ जाएगा कि क्लास में आपने सब कुछ समझ लिया है, और उसका आंसर आप सबमिट करेंगे इमीडिएटली मेरे को। और उसमें जो भी आप लोग को डाउट होगा, अगर किसी ने कुछ गलती किया तो मेरे को कभी भी मैसेज कर देना। वेंसडे या थर्सडे को मैं अगर बोलोगे तो फिक्स टाइम के लिए बैठ जाऊंगा 1 घंटा, जिसमें किसी भी बैच के बच्चे मेरे पास आगे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनको जो भी डाउट है। क्योंकि वो डाउट ना जमा नहीं करना है अपने को, हर मंथ जाके एक मंथ से दूसरे मंथ पे जमा नहीं करना है, डाउट को वहीं पे खत्म करना है। ठीक है, तो क्विज 2 होंगे, बहुत छोटा, और एक डिफिकल्ट वाले थोड़े क्वेश्चन होंगे, इसमें एक्चुअली कोड कराएंगे, वो ब्रेनस्टॉर्म। तो फंडामेंटल वाले तो सबको करने हैं, ब्रेनस्टॉर्म वाले आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। बेसिक जो कॉन्सेप्ट वो आप सीख जाओगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए वो आप स्किप भी कर सकते हो, वो एक ऑप्शनल क्विज होगा, जिसके पास टाइम है वो करेंगे। ठीक है, मेक सेंस? उसके बाद आते हैं, Yes, हाँ sir. 2, हाँ कुछ रॉन्ग आंसर्स थे जिसमें कॉन्सेप्ट गैप था। आई होप कि इस क्लास के बाद वो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, कुछ में आंसर्स नहीं थे, तो नाउ यू नो कि एक लिंक पे जाके कैसे खुद से ट्राई आउट करके, आंसर नहीं था मतलब आपको डाउट था, आपको समझ नहीं आया था कि क्या होगा, तो आप ऑनलाइन लिंक पे जाके खुद से ट्राई कर सकते हो, है कि नहीं? तो आज आपको एक लिंक वाला चीज बताया, कल एक और बेटर लिंक वाला चीज बताऊंगा। ये तो वो वाला लिंक है कि हाँ मैंने क्विकली लिंक भेजा, आप ट्राई कर लो। एक और भी लिंक वाला बताऊंगा, वहां पे आप ट्राई कर सकते हो खुद से। जब भी कुछ अस्तित्व को 2 क्वेश्चन में डाउट था लास्ट क्विज में, तो वो ट्राई आउट कर सकता था अगर उसको ऑनलाइन वो चीजें पता होती तो बेसिकली वही चीज है, वो मैं अगले क्लास में बताऊंगा। और नोट्स, यार एक बहुत ही प्यारा नोट्स आप सबके पास ऑलरेडी है। ठीक है, वो बुक पढ़ना, वो बहुत अच्छा बुक है। सब लोग प्लीज से वो बुक पढ़ना जिसके पास भी टाइम हो, हार्डली आधा घंटा लगेगा, क्विकली पढ़ लोगे। ठीक है, कभी भी एक्चुअली मैं जैसा पार्ट पार्ट करके पढ़ती हूँ। हाँ ये अच्छी बात है, सब सीखेंगे शुभांगी से और पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी क्लास के ठीक है नोट्स भैया। मैं भेज दूंगा अलग से, जो भी अपन ने इलस्ट्रेशन लिए, जो भी अपन ने समझाया, वो सब चीज मैं अच्छे से लिख के भेज दूंगा आपको। अलग से क्लास में नोट्स बनाने के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से और पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दूंगा। ठीक है, क्लास में केवल फोकस होगा क्वेश्चन को समझने में और ट्राई करने में, नोट्स बनाने में फोकस अगर होगा तो बेकार है। ठीक है, उससे फोकस Okay, नहीं sir. होना है, वो उसका टेक केयर भैया मैं करूंगा। हाँ नोट्स तो भैया आप मैं कभी कह रहा भी था ना, बना जो मैंने लोगे। क्वेश्चंस छोड़े थे ना, तो उसमें क्विज में, तो उसमें मुझे उस टाइम ये डाउट, ये तो पता था मुझे कि वहां पे स्ट्रिंग और बुल यूज होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि मतलब मैं उसको यूज कैसे करूंगा, लेकिन आज मैंने पता कर लिया। चैंपियन हो तुम, पता कर गया ना, अच्छी बात है। हाँ, और यार देखो, पाइथन का ये कोर्स आप लोगों को बताया गया है 6 महीने का है, बट ट्रस्ट मी, अगर मैं मेंटर कर रहा हूँ अगर इस बैच को, अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करोगे ना, मैं बहुत जल्दी पाइथन बेसिक्स वगैरह रैप अप करके आपको बहुत एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। जिनको सीखना है बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग, मतलब बहुत अच्छा लाइक डेटा एनालिटिक्स का चीज है, ML AI, बहुत सारी चीजें सब लोग हम लोग सीख लेंगे बहुत कम टाइम में। जितना फास्ट आप लोग सीखोगे उतना ज्यादा चीजें मैं सिखा पाऊँ। ठीक है, सर पाइथन को यूज करके सर सर्वर्स सर बनते हैं, सर फिर वेबसाइट ये डेवलपमेंट होते हैं, वो सब भी सीख सकते हैं, सब चीज सिखा देंगे, लेकिन आपको अपना स्पीड और डेडिकेशन रखना पड़ेगा। बस एटलीस्ट फंडामेंटल वाला जो क्विज है उसको कर लेना है टाइम से, कि हाँ सब क्लास में समझ आ रहा है। ब्रेनस्टॉर्म वाला नहीं भी किया तो चलेगा। ठीक है, कूल है। तो हाँ सर, एक बार फिर से बुक का लिंक भेज सकते हैं? यस, आपको बुक का लिंक मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही भेज दूंगा। और यार क्लासेस मिस मत करो, अगर किसी को क्लासेस मिस हो जाती हैं, वीडियो पे रिलाई कर रहे हैं, जैसे आकृति आपका एक क्लास मिस हुआ था, ये थोड़ा सा डिजास्टर्स है, क्योंकि वो वीडियो आप देखते हैं ना, आपने जितना सीखा होगा ना उस क्लास में वीडियो देख के, मेरे को लगता है कि जनरली क्लास में ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेशन और डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप वीडियो से नहीं पूछ सकते।
कि अच्छा मुझे ये डाउट है बता दो, वीडियो कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो वीडियो नहीं प्रेफर करेंगे। अगर मिस हो जाता है क्लास तो बेटर है कि फर्स्ट केस में वीडियो देख लिए तो आके कुछ भी डाउट है, कुछ भी चीज है तो आगे पूछ लो, बट क्लास मिस करने का मतलब कम रखेंगे, ठीक है। दूसरा यार एग्जैक्ट टाइम पे आ जाओ। आज भी मैं 5 मिनट बैठा था, उसके बाद 1-2 बंदे ज्वाइन किए थे, ठीक है। तो वो भी चीज ना हो तो अच्छा है, मतलब किसी को वेट ना करना पड़े, एकदम टाइम पे आ जाओगे तो वो भी बहुत सही रहेगा। बाकी डाउट के लिए मैं एक्स्ट्रा डाउट सेशंस, कितनों को लगता है कि अगर मैं डाउट सेशंस लगाऊं कि हाँ ठीक है वेडनेसडे को इस टाइम पे या थर्सडे को इस टाइम पे मैं फ्री बैठूंगा 2 घंटा बस तुम ही लोगों के लिए, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली थिंक कि ये बेनिफिशियल होगा और आपके पास क्वेश्चंस होंगे पूछने के लिए? तो बेनिफिशियल तो होगा, बेनिफिशियल होगा तो आप आएंगे पूछने के लिए, आपके पास डिफिकल्ट बेनिफिशियल क्वेश्चंस होंगे। होगा क्यों सर, जब तक तो नए क्वेश्चन तैयार भी हो जाएंगे। हाँ ठीक है, मतलब मैं एटलीस्ट अवेलेबल रहूंगा, किसी को मैं अपना टाइम दे दूंगा, या एक्चुअली अवेलेबल वो एक फॉर्मेलिटी वाली बात है, मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। जब भी कुछ होगा एक ड्रॉप कर देना व्हाट्सएप पे मेरे, एक्चुअली व्हाट्सएप पे मैं अपना नंबर भी डाल दे रहा हूँ, सॉरी मैं मिस कर दिया, आई एम पुटिंग इट हियर। यप, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, ये सब लोग लिख लेना, चैट से डिलीट हो जाएगा। और कभी भी कोई भी डाउट है पूछ लेना सीधा, या मेरे को टेलीग्राम पे कर सकते हो मैसेज। हाँ, इसके अलावा ये ऑनलाइन वाला टूल बस इसलिए बताया है कि गोइंग फॉरवर्ड मैं एक टाइप का क्वेश्चन डालने वाला हूँ जिसमें एमसीक्यूज नहीं होंगे, एक्सपेरिमेंट 8 करके लिखा हुआ होगा, वो आपके लिए होगा ताकि आप उसको एक्सपेरिमेंट करो वो सारी चीजें और उससे लर्न करो। जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, जितने आपको डाउट्स आते हैं ना, जो क्वेश्चंस आप लोग मेरे से पूछ रहे हो ना, ऑनेस्टली वो सारे क्वेश्चन आप खुद से एक्सपेरिमेंट कर करके आंसर फाइंड आउट कर सकते थे और फिर मेरे से डिस्कस कर सकते थे कि अच्छा मैं ऐसा सोच रहा हूँ, सही सोच रहा हूँ ना, यही रीजन है ना ऐसे आउटपुट का, फिर वो और मजा आएगा करने में, ठीक है। कूल है। अभी ऑलरेडी काफी लंबा चल गया क्लास, थैंक यू ऑल। रैप अप करते हैं, मेरा भी मॉर्निंग हो गया, सुबह का 8:30 बज रहा है यहाँ पे यूएस में, तो मैं अभी सोने जाऊंगा। हाँ, आप लोग के लिए प्रिपेयर कर रहा था, सो आई कुडंट एक्चुअली स्लीप लास्ट नाइट। हाँ, कल का भी क्लास हो सकता है वही ले लूं, लाइक इफ यू गाइस वांट, अदरवाइज मैम लेंगी। आप ले लीजिए। आप ले लीजिए आप ले लीजिए ठीक है सर, डेली क्लास आप ही लीजिए सर। अरे ठीक है, अरे मैम को भी पढ़ाना। सर आप हाँ, कुछ क्लास आप ही लीजिएगा, मोस्ट ऑफ पक्का द पक्का क्लासेस। पक्का। कौन कौन चाहते हैं कि मैं ये क्लास ना लूं? कोई है? वैभव से मैंने क्वेश्चंस पूछे तो वो बोलेगा नहीं आप मत लो प्लीज। सर आप लीजिए। आकृति ने हैंड रेज किया है, क्यों नहीं लेना है क्लास में को? सर मैंने तो हैंड रेज किया था कि आप क्लास लो। ओके गुड, ठीक है, कुछ क्लासेस मैं लूंगा, और कभी भी क्लास में थोड़ा सा भी बोरिंग हो जाए, कुछ भी चीज समझना है, मैं अवेलेबल हूँ, मेरे को जिस दिन बोलोगे मैं क्लास ले लूंगा। आप में से 1% भी आके मेरे को बोलेगा ना कि प्लीज अगला क्लास आप ले लो, मैं ले लूंगा, ठीक है। कूल है, चलो रैप अप करते हैं और मैं सर आप ही कल का क्लास लीजिएगा। ओके मैम, कल का क्लास हम ले लेंगे, ठीक है, चले बाय बाय, टेक केयर। भैया मैं आपको अकेले भैया बोल रहा हूँ तो मुझे अजीब लग रहा है, आपने सबको बताया नहीं क्या यार मेरे को तुम बात से बोल लो, चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय।